Good evening everyone. First of all, पहला तो ये दस दो यार ये क्लास पूरी दी पूरी पंजाबी च होनी है, ठीक है। तो पहला शायद तुमने ना सुनी होवे मेरे मूँह चो इन्नी पंजाबी, ठीक है। बट हुण जिहड़ा है पूरा का पूरा सैशन जो है ये पंजाबी चलना है, पहली गल, ठीक। और थोड़ा जा मैनू ये दसोगे पहला कि किहड़े स्टूडेंट ने पुराने जिन्हों ने मेरे तो पहला इकॉनमी पढ़ी हुई है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़िया हुआ है। जस्ट रेज योर हैंड्स सो दैट कि मैनू एक क्लीयर हो जाए कि हाँ इन्ने स्टूडेंट है जिन्होंने ओके 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 ओ भाई तुस तो सारे ही हो यार हैं चलिए ठीक है बेटा। तो जिहड़ा अज दा सैशन है अपना पंजाबी लिटरेचर का, ठीक है। पहली गल तो यूपीएससी दे विच ये सब्जेक्ट का नाम है लिटरेचर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। देखो अज का जिहड़ा ब्रीफ का सैशन है इस दे विच मैं टोटल जी अप्रोच है ना कि पंजाबी लिटरेचर लिए की अप्रोच होनी चाहिए है कि नहीं, ठीक है ना, वो सारा कुछ डिस्कस कर रहे ताकि तुसी अपना एक दिमाग क्लीयर कर लो चीज़ कि हाँ कि जे मैं पंजाबी लैनी है तो क्यों लैनी है और दूजे नाल कंपैरिजन की है और इसका बेनीफिट की होना और किस तरीके नाल असीं अगे वधांगे पंजाबी लिटरेचर लिए, ठीक। और तो जिवें कि बहुते बच्चों को पता ही है मेरा तरीका की होना पढ़ाने का कि तीन चीज़ां क्लीयर कर लियो। वाई मतलब क्यों पंजाबी लिटरेचर लेनी चाहिए है, हाउ टू अप्रोच पंजाबी लिटरेचर एंड व्हाट पंजाबी लिटरेचर है की है, ठीक है। क्यों पंजाबी लिटरेचर लेनी चाहिए और पंजाबी लिटरेचर है की है, ठीक। आ तीन टॉपिक्स के उत्ते असी गल करांगे अज, ठीक है। ये तीन टॉपिक्स के उत्ते सब तो पहला क्वेश्चन जदों भी कोई भी सब्जेक्ट तुसी चूज करते हो, सब्जेक्ट की गल कर लो, करियर की गल कर लो, बेटा कुछ भी गल कर लीए तो सब तो पहला पॉइंट साडे दिमाग च की आंदा है, तुसी आईएएस बनना है, क्यों बनना है, वाई, ठीक है ना। सब तो पहला अगर मैं कहां कि मैं आईएएस बनना है, क्यों बनना है, आ चीज़ तो क्लीयर होनी चाहिए है। या किसी ने भी कहता कि मैं आईएएस बनना है तो बस बनना है, नहीं। तो सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन है तुहाडे दिमाग दे विच जिहड़ी चीज़ क्लीयर होनी चाहिए है वो हैगी है वाई टू चूज पंजाबी लिटरेचर लैंग्वेज। जदों तुहाडे कोले होर बहुत सारे ऑप्शनल अवेलेबल है, ठीक है, तुहाडे कोले जीएस दे नाल दे ऑप्शनस अवेलेबल है तो क्यों पंजाबी लिटरेचर ही ऑप्शनल एज अ सब्जेक्ट चूज किया जाए, ठीक। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट बारे जिहड़े मैं तुहानूं हुण गल्लां कर रहे हैं वाई सब तो पहला टैकल करूँगा इत्थे मैं हुण। इस क्वेश्चन को आंसर करने लई कि वाई टू चूज पंजाबी लिटरेचर सब तो पहला अगर मैं गल करदा कोई भी चीज़ तुसी चूज करते हो, कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं तो असी सब तो पहला की देखना चाहते हैं कि यार उसका सक्सेस रेट की है, ठीक है। सक्सेस रेट की है, कुछ है भी या नहीं है, किते एवं कि कल मैं ऑप्शनल भी ले ला, क्योंकि ऑप्शनल दे विच सब तो वड्डी प्रॉब्लम की है बेटा, तुसी ऑप्शनल चूज करते हो, फर्स्ट अटैम्प्ट तुसी दिता किसी भी ऑप्शनल नाल, तुहानूं सैकेंड अटैम्प्ट दे टाइम ते फील हुंदा है कि यार नहीं ये तो गलत ऑप्शनल सी, ठीक, इसका सक्सैस रेट ही है नहीं या बहुत घट है तो मैनू दूसरा सक्सैस जिहड़ा है ऑप्शनल चूज करना चाहिए। तो सब तो पहला जिहड़ा दिमाग दे विच आंदा है सक्सैस रेट। एंड एक चीज़ मैं तुहानूं क्लीयर करदा बेटा, जिन्ने भी लिटरेचर ऑप्शनल्स ने, जिन्ने भी लिटरेचर ऑप्शनल्स ने, ठीक है, कोई भी लिटरेचर है, तमिल है, तेलुगु है, कोई XYZ लिटरेचर है, उस लिटरेचर ऑप्शनल का सक्सैस रेट हमेशा ही जिन्ने भी तुहाडे जीएस के ऑप्शनल हैगे ने कोई भी XYZ, ठीक, उन्हां तो हमेशा ही ज़्यादा होगा, ठीक। मेक श्योर और ये मैं सिर्फ और सिर्फ बोल नहीं रहा, अगर देखना है तो ये रहा साढ़े सामने पंजाबी लिटरेचर का सक्सैस रेट की अगर मैं गल करदा, ये है तुहाडा पंजाबी लिटरेचर 2017 का मैं सक्सैस रेट तुहाडे सामने दिखा रहे हैं। 2017 का सक्सैस रेट कितना है 15.4%। 15.4% इन्ना सक्सैस रेट तुहानूं किसी भी ऑप्शनल च अगर आऊगा तो वह जिहड़ा है वो ऑप्शनल मेनली लिटरेचर का ही होगा, ठीक। रीज़न की है क्यों लिटरेचर का सक्सैस रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। सब तो पहली चीज़ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिहड़े है वो घट जाते हैं, मतलब की हो गया तुहाडा कॉम्पीटिशन जिहड़ा है
ਉਹ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੇ 50 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਬੋਡੋ 100% ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 15.4%। ਠੀਕ, ਔਰ ਨਾਓ ਅਗਰ 2016 ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, 2016 ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ? 26.3% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। 26.3% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੋਣਾ यूपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ 15% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ, ਟਾਈਮ, ਵਾਈ ਟਾਈਮ? ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਮੇਨਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, यूपीएससी ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਮੇਨਸ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੀਬ 100 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਮੇਨਸ। 100 ਦਿਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 100 ਦਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸ ਦੇ ਵੀ 4 ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ, 100 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ यूपीएससी ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, यूपीएससी ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ, it will take at least 4.5 months to 5 months ਮਿਨੀਮਮ ਨੇ, 4.5 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲਈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਊਗੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 100 ਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਫ 2.5 months ਐਟ ਮੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ 75 ਲੈਕਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 500 ਹੀ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 500 ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 500 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 500 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਾ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਲਿਆ? ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, 2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, एटलीस्ट एक रिवीजन हो चुकी होनी है और विद टेस्ट हो चुकी होनी है। ठीक, ਜਦੋਂ तक तुसी दूजा कोई भी सब्जेक्ट कवर करोगे उन्ने टाइम दे विच इसकी रिवीजन हो जानी है और ਤੁਹਾਡੇ टेस्ट भी हो जाने। और ਹੁਣ देखो बेनिफिट बेटा 100 डेज है ਤੁਹਾਡੇ प्री ते मेन्स दे विच। ठीक, और ये छोटा सब्जेक्ट होने करके तुसी अपना फोकस जिहड़ा है अलॉन्ग विद ऑप्शनल तुसी जीएस ते भी दे सकते हो। ठीक है, अगर कोई बड़ा ऑप्शनल चूज किया तो उत्थे सब तो वड्डी प्रॉब्लम की आनी है कि तुहानू टाइम मैनेजमेंट जिहड़ा जीएस ते ऑप्शनल दा है उस दे विच सब तो वड्डी प्रॉब्लम तुहाडे लई क्रिएट हो जानी है। समझ आई गल? हुण ये हो गया सैकेंड बेनिफिट इसका कि क्यों पंजाबी लिटरेचर लेना चाहिए। एंड अगर मैं अपनी भी गल करा, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है बेटा। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक, और उस तो बाद भी मैं पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल लिया। मेरे को भी तो चॉइसिस सी, ये तो है नहीं कि मैनू इंग्लिश नहीं समझ आती, मैं भी समझ सकता सी, कर सकता सी, बट क्यों लिया? ये सारिया चीज़ों देख के। ठीक, हुण नैक्सट अगर मैं बेनिफिट की गल करा, वाई, हले तो मैं वाई क्वेश्चन थोड़ा जिहड़ा है उत्थे ही टैकल करदा। हुण आ गई गल एग्जामिनर दी। कोई भी ऑप्शनल लैने हो बेटा, जिसनों कहा जाता है कि स्टैटिक जिहड़ा तुसी कोई भी ऑप्शनल ले लो। ठीक है, जीएस दा। ठीक, की होना है? हो लेट सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी ऑप्शनल, जोग्राफी ऑप्शनल की गल कर लो। ठीक है, जोग्राफी ऑप्शनल, ठीक, की पता इंडिया का केड़ा टीचर जोग्राफी के क्वेश्चन नू सैट करना करूगा, और की पता तुहाडा जिहड़ा पेपर है, जिहड़ा तुसी पेपर दोगे वो कित्थे चैक हो जाना है? कुछ नहीं पता। तुसी पंजाब के स्टूडेंट हो, पंजाब के चंडीगढ़ च बैठ के तुसी पेपर लिखिया, बट तुसी जदों तुहाडा पेपर गया तो वो साउथ के किसी टीचर को चला गया चैक होन। ठीक है, तुसी सोशोलॉजी लिया, तुसी कोई भी XYZ सब्जेक्ट लिया, तो की होना है कि ये पॉसीबल है कि तुसी जिहड़ा कुछ लिखिया है उसकी कनैक्टिविटी एक साउथ इंडियन जिहड़ा प्रोफैसर है उसके नाल सिमिलर तुसी कनैक्ट कर पाओ? दैट इज़ नॉट पॉसीबल समटाइम्स। ठीक है, बट पंजाबी लिटरेचर के केस दे विच ये सब तो वड्डा बेनिफिट है बेटा कि पेपर की सैटिंग भी पंजाब दे ही किसी टीचर ने करनी है। ठीक है, क्योंकि पंजाबी का टीचर पंजाब च ही मिलना, केरला तो मिलना नहीं। ठीक, तो पेपर की सैटिंग भी पंजाब दे ही किसी टीचर ने करनी है और पेपर चैकिंग वास्ते भी पंजाब दे विच ही होना है। ठीक, और किते ना किते रीजन वाइज लगा लो, कुछ भी लगा लो, बैकग्राउंड लगा लो, ठीक है, कल्चर लगा लो, अपना कनैक्ट जो है वो पंजाब के टीचर नाल असी अपना कनैक्ट बिठा सकते हैं, क्योंकि साडा एक बैकग्राउंड जिहड़ा है, साडा कल्चरल बैकग्राउंड जिहड़ा है वो सिमिलर होगा किते ना किते। ठीक, जिहड़ा कि दूसरे ऑप्शनल्स दे विच तुहानूं डिसएडवांटेज मिलनी है, इत्थे सानूं फायदा मिल जांदा। हुण कदे भी ऑप्शनल चूज करना है बेटा, तां मेरा सब तो वड्डा रीजन की सी पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल चूज करन दा? ठीक है, सब तो वड्डा रीजन क्यों मैं पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल चूज किया? देखो, दो तरीके दे ऑप्शनल्स होंदे आ। एक तो तुहाडे जीएस दे नाल रिलेटेड ऑप्शनल्स होंदे ने जिहड़े कि डायनामिक जिन्हां नूं कहा जाता है। ठीक, डायनामिक ऑप्शनल्स मतलब हर रोज़ चेंज होना, हर रोज़ चेंज होना मतलब कुछ भी नवा आ रहा है, तुहानूं अपडेट रहना पैना करंट नाल भी एंड ऑल। चलो चंगी गल भी है, असी अपडेट रहने हैं ना, जीएस तैयार करते हैं। दूसरे जिहड़े ऑप्शनल होंदे ने वो होंदे ने स्टैटिक। स्टैटिक ऑप्शनल वो होंदा बेटा जिस दे विच तुहाडी प्रेडिक्टेबिलिटी हाईएस्ट है। ठीक, प्रेडिक्टेबिलिटी हाईएस्ट है, कुछ उस दे विच चेंज नहीं होना और जो है जिवें है उवें ही रहना है। ठीक, पंजाबी लिटरेचर इज द ओनली लिटरेचर ऑप्शनल, पंजाबी लिटरेचर इज द ओनली लिटरेचर ऑप्शनल जिस दे विच 90% प्रेडिक्टेबिलिटी है बेटा। 90% मैं लिख रहे हैं, इट्स 95%, बट मैं क्यों ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा, तो कल तुसी कहना कि सर तुस तो 95% कहते सी। ठीक है,
90% ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 90% ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟਡ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ PhD ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਗੇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈਏ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾर्क्स विद मिनिमम जो है एफर्ट, अगर मैं कमा, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स विद मिनिमम एफर्ट, ठीक। मिनिमम एफर्ट 2-2.5 महीने का सिलेबस, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स क्योंकि 90% प्रेडिक्टेबिलिटी है तो मैंने पता है कि यार इस दे विचों ही पेपर आना है तो मैं अकॉर्डिंगली ही पेपर तैयार करूँगा। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ UPSC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ UPSC ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? क्योंकि मैं एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ है कि एक ही है जी रेपीटेशन है, बार बार क्वेश्चंस ने रिपीट होना है। और इस दी अगर मैं एग्जांपल की गल करा कि कित्थों रेपीटेशन है, कित्थों पता लगता है, जस्ट 1 सेकेंड, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ देखना बहुत कुछ पिया मैनू इत्थे। चलो आ देखो ये 2015 ਦਾ 2015, हाँ देखो पेपर 2 पेपर होंगे है, तुहानू पता है सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि मेरा लास्ट ਹੁਣ ਤਾਂ सैशन है, मैं वो चीज़ ਤੇ नहीं गल करूँगा कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, वो सिलेबस की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ एक चीज़ देखो पेपर 1 ਦੀ हले मैं गल कर रहा, पेपर 1 पार्ट A, ठीक है, पेपर 1 पार्ट A प्रेडिक्टेबिलिटी की गल करदा, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ अगर तुसी देखते हो क्वेश्चंस पंजाबी विच अगेतर पिछेतर मिलते हैं, ठीक है। भाषा ते लिपि के आपसी संबंधों का उल्लेख करदे पंजाबी भाषा लई केवल गुरमुखी लिपि के ढुकवें होने के कारण, ठीक है, लिपि ते भाषा की गल की गई है, ठीक है। जो तुसी पढ़ोगे तुहानू पता लगना है कि ये सिर्फ और सिर्फ की है लिपि ते भाषा की गल है, ठीक है। पंजाबी दियां स्वर अते व्यंजन धुनियां दा वर्गीकरण किन्ना आधारां ते कीता जांदा है, स्वर ते व्यंजन कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स की गल कर रहे हैं, ठीक। हुण ये 2000 धुनी वियोंत पंजाबी की किहड़ी उपभाषा नूं भारती पंजाब विच टकसाली भाषा मन्निया जाता है, ये 2015 का पेपर है। हुण 2016 का अगर मैं गल करा की आया, पंजाबी दियां व्यंजन धुनियां का वर्गीकरण किन्ना आधारां ते कीता जांदा है ना। 15 च भी की सी, अगर देखा जाए पंजाबी दियां स्वर अते व्यंजन धुनियां का वर्गीकरण किन्ना आधारां ते कीता जांदा है। क्वेश्चन है सेम क्या नहीं है, स्टेटमेंट भी सेम है, बस स्वर कट देते हैं। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दी है। उस तो बाद अगर देख ला, ठीक, पंजाबी दियां मुख उपभाषावां किहड़ियां हन, माझी उपभाषा नूं किन्ना आधारां ते मलवई अते दुआबी नालों मुख्यता प्राप्त है, मान लो, है ना। माझी की है तुहाडी टकसाली भाषा। इत्थे की पूछा गया, इत्थे की पूछा गया है, कित्थे असी, हाँ, पंजाबी की किहड़ी उपभाषा नूं भारती पंजाब विच टकसाली का मान प्राप्त है। दोनों दे आंसर सेम होने हैं। उपभाषा के उत्ते क्वेश्चन है और उपभाषा टकसाली भाषा साडी जिहड़ी है माझी है, उत्थे माझी लिखता, इत्थे टकसाली लिखता, ठीक है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है बेटा, आ सारी दी सारी लिस्ट जिहड़ी है ये तुहाडे लई तैयार की है मैं कि इस दे विच तुहानूं मैं दिखा सका। बट अगर मैं हुण कल्ला कल्ला आपां क्वेश्चन देखण लग गए ना तो आपां नूं प्रॉब्लम आ जानी है, बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है लग जाना है, ठीक। एक चीज़ बस क्लीयर करो कि होया की है, रेपिटेशन, टोटल रेपिटेशन है, 90% रेपिटेशन है, ठीक है। तो स्टैटिक है तो बस याद रखियो यही पेपर जिहड़े है ये सारे दे सारे पेपर, ठीक, ये UPSC के पेपर ने,
ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚਲਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ 2015 ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਔਰ हाँ, हले तो रुको, हले तो प्रियंका, हले तो बहुत कुछ दसूंगा बेटा मैं, ठीक है। ये तो मैं सुनू कल्ले कल्ले बेनिफिट गिना रहे हाले। हुण ये चीज़ क्लीयर होगी कि स्टैटिक है, रेपीटेशन है एंड विद प्रूफ है। ये सारे के सारे पेपर पे है बेटा तुहाडे सामने, ठीक है। और अपने आप तुसी देख सकते हो, इन्हां नूं बाद विच मैं तुहानूं भेज दूंगा अगर कोई ज़्यादा इंटरस्टेड भी होया। हुण स्टैटिक भी कवर हो गया। इस तो बाद अगर मैं गल करदा बेटा कवरेज दी, कवरेज दी अगर मैं गल करा ना, ठीक, तो कवरेज दे विच, ठीक, सब तो वड्डा इहदा भाग जिहड़ा है वो व्याकरण है। व्याकरण मतलब ग्रामर 1A। मैं हुण तुहाडे नाल सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। वो वट दे विच आना है कि पढ़ना की है असीं, ठीक। सब तो वड्डा भाग व्याकरण है, जिहड़ा कि तुसी ऑलरेडी आपदी सारियां 10वीं तक तो सारिਆਂ ने पढ़ाई की है, और 10वीं तक तुसी वो सारी दी सारी व्याकरण पढ़ी हुई है। एक चीज़ याद रख लियो, जदों भी तुसी पेपर च बैठदे हो ना, मेन्स दे पेपर दे विच स्पैशली, ठीक, इट्स लाइक कि तुहाडीआं अखां दे उत्ते ना कपड़ा बन दिता जांदा है, ठीक है। तुहानूं कुछ नहीं दिख रहा, क्यों, टाइम बड़ा लिमिटेड है। और उस टाइम दे विच अगर तुसी पैनिक च आ गए तो सारी दी सारी गेम खत्म होगी। तो बेटा एक चीज़ याद रख लियो, कुछ यह जा चूज करना है जिस चीज़ तो तुहानूं डर ना लगे, जिस चीज़ तो तुहानूं डर ना लगे, और जिस चीज़ के उत्ते रट्टा लगाने की जरूरत ना पवे। तुहानूं तुसीं जदों पेपर च बैठो एक सहज जे दिमाग ते मन नाल बैठो कि हाँ यार ये तो सारी उम्र कीता है। हुण पंजाबी दे व्याकरण की अगर मैं गल करां तो असीं सारी उम्र पढ़ते आए हैं, ठीक है। सानूं इस तो डर नहीं लगना। जदों भी पेपर च बैठोगे तो पंजाबी व्याकरण करते हुए तुहानूं डर नहीं लगूगा, कोई डर महसूस नहीं होगा। वो एक बहुत वड्डा फैक्टर है तुहाडे सक्सैस दा, बहुत वड्डा फैक्टर है सक्सैस दा। और जदों मैं तुहाडे नाल गल करदा सक्सैस दे फैक्टर दी, तो एक चीज़ मैं इंश्योर करदा जेड़ा बेटा वो ये कि मिनिमम जेड़े है दैट इज 250 मार्क्स, मिनिमम 250 मार्क्स की गल कर रहा मैं, नॉट मैक्सीमम। पंजाबी दियां क्लासिस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ अपने इंस्टीट्यूट ਦੀਆਂ मैं क्लासिस ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, मिनिमम 250 मार्क्स मैं इंश्योर कर रहा ਤੁਹਾਡੇ, ठीक है, आउट ऑफ 500, ठीक। और 300 ਜਿਹੜਾ है ਇਹਨੂੰ मैजिकल ਜਿਹੜਾ है एक ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि एक बेंचमार्क है, ठीक। 250 हर एक दे नंबर नहीं आते, बट मैं की कह रहे हैं कि मैं ये 250 हर एक स्टूडेंट दे इंश्योर कर रहे हैं। और किवें, कोई ये नहीं कि मैं भाई इत्थे मैनूं सारा कुछ आंदा है या कुछ है, नहीं। पेपर का पैटर्न नहीं दस रहा बेटा। जदों मैनूं एक चीज़ की क्लैरिटी है कि आने वाले सालों के विच पेपर क्वेश्चन आने किस तरीके दे है, तो बजाए इधर उधरला सारा कुछ कवर करन दे मैं फोकस ही उत्ते रखूँगा ना। ये घोड़े वाला हिसाब हो गया कि एक ही जगह पर फोकस रखो तो बस उसे ही टारगेट करो। और अगर असी उन्होंने चीज़ों टारगेट कर लांगे तो अपने आप साडा स्कोर आना। और 250 जिहड़ा स्कोर है वो आना किवें है, 250 स्कोर आना है बेटा किस चीज़ तो, टेस्ट तो। हुण तुसी तुहाडे विचों बहुत सारे बच्चे होने हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें डीप दे विच पंजाबी नहीं पढ़ी ना, टेंशन ना लो, ठीक है। हाले मैनू ये चीज़ा कवर करन दो, वो तो मैं सारे को आऊँगा, वो तो बिल्कुल टेंशन ना लो। लिखी नहीं है तो ता भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी नहीं है ता कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आ रही, पढ़ी नहीं जा रही ता भी कोई दिक्कत नहीं। हाले रुक जाओ, पहला इत्थे देखो टेस्ट। ये 250 नंबर आएंगे कि मैं मिनीमम कह रहा मैं, याद रखियो, ठीक है। और बड़े आराम नाल बेटा तुसी 280 90 जिहड़े है मार्क्स गेन कर सकते हो, कोई वड्डा इस दे विच गेम नहीं है। किवें है, सानू पता है कि रिपीट होने क्वेश्चन, तो जी टेस्ट सीरीज़ मैं इत्थे कंडक्ट करदे इत्थे बनाई हुई है ना, वो ये है।
2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, 2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਅਗਰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ 250 ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 280 290 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों रीज़न की है बेटा, गारंटी मैं क्यों ले सकता है, क्योंकि एग्जाम की प्रडिक्टेबिलिटी तो है। हाँ अगर डायनामिक होंदा मैं नहीं ले सकता यार, ठीक। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं तुसी किन्ना को उसनू गेन कर सकते हो, कैच करोगे भी या नहीं कैच करोगे, ठीक। बट इस केस दे विच तुसी कैच कर सकते हो, स्टैटिक है, पता है, प्रडिक्टेबिलिटी है। और जदों तुहानू ये पता है कि UPSC मेन्स नू क्लीयर करन दा इक्को एक रस्ता वो हैगा ऑप्शनल, ठीक है। और अगर तुहानू ऑप्शनल दे विच पता लग जाए कि आह क्वेश्चन आना हुंदा ना, छोटे हुंदे सी 10वीं 12वीं दे पेपर देने हुंदे या स्कूल दे पहले ही क्वेश्चन पता लग जाते तो फिर बल्ले बल्ले सी मार्क्स आंदे ही सी ना। तो वही चीज़ इस च सानू पहले ही पता बेटा कि की आना है, असी उस दे अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है अपनी, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा वड्डा एडवांटेज है, याद रखियो, ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। और यही एक रीज़न है जिस करके मैं ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ UPSC ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PCS ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ PCS ਦੇਣਾ ਹੈ। बेटा हिंदी लिटरेचर तो नहीं है, ठीक है, सारा नहीं देना ऑलमोस्ट है। तो PCS दे विच बेटा मैं तुहानूं एक गल दसदा, PCS दे विच प्री दा पेपर और मेन्स दा पेपर है। PCS दे विच मेन्स दे पेपर दे विच 100 मार्क्स दा कंपलसरी पेपर है जिवें असीं UPSC दे विच देखते हैं, ठीक है। 100 नंबर दा PCS दे विच पंजाबी दा पेपर आंदा है, ठीक। और PCS दे विच अगर कोई डिसाइडिंग फैक्टर है मेन्स क्लीयर करन दा तो वो किहड़े ने तुहाडे लैंग्वेज दे पेपर है। लैंग्वेज किहड़ा? इंग्लिश एंड पंजाबी। पंजाबी दा 100 नंबर दा पेपर है। UPSC दे विच मेन्स दे विच नंबर नहीं काउंट हुंदे, बट PCS दे विच ये 100 नंबर जिहड़े है काउंट होणगे बेटा, तो याद रख लियो। और हुण गल कर ला प्री दी, प्री दे विच जिहड़ा CSAT है, ठीक है, CSAT दे विच हमेशा ही 15 तो लैके 20 क्वेश्चन जेडे है, 15 तो लैके 20 क्वेश्चन की गल कर रहा है। इस साल नूं जेड़ा लास्ट ईयर दा होया इनू छड्ड दो, ठीक। अदरवाइज 20 क्वेश्चन जेडे है वो PCS दे विच प्री दे विच सिर्फ और सिर्फ पंजाबी दे आउंदे आ CSAT दे पेपर दे विच। एंड अगेन तुहानूं सारिआं नूं पता है कि PCS दे विच CSAT दे मार्क्स ऐड हुंदे आ, ठीक। तो कहने का मतलब की हो गया बेटा, अगर मैं गल करा PCS अगर क्लीयर करना है या की करो, कोई भी होर ऑप्शनल ले लो, PCS वास्ते दोबारा पढ़ो। और PCS दे विच भी फेलियर का इक्को ही कारण है, घर दी मुर्गी दाल बराबर, समझते हैं ना। घर दी मुर्गी जदों दाल बराबर असीं समझण लग जन्ने आ तां इहे जे सिविल सर्विसिज दे पेपर दे विच उत्थे जलूस निकलदा बेटा जवाकां दा। ते ओ यार मैं पंजाबी च हुण तुहाडे नाल गल कर रहा तां इहे जे वर्ड्स भी थोड़े बहुत आंदे आ, ठीक है। जदों तुसीं घर दी मुर्गी दाल बराबर समझदे हो ना बेटा, तां UPSC दे जिहड़े कंपलसरी पेपर है उत्थे गड़बड़ हो जांदी है। और PCS दे विच जदों तुसीं कहंदे हो कि हाँ यार कर लांगे, ठीक है, एक एक दो मार्क्स तो तुहाडा फ्री रह जांदा, क्यों? तुहाडे पंजाबी चों मार्क्स नहीं आंदे। और तुसीं पंजाबी दी मेन्स दी प्रैपरेशन नहीं करके जांदे, क्यों? कर लांगे, किड्डी गल है, ठीक। तो उत्थे पता लगदा कि 100 चों नंबर किन्ने रह गए है 40, और जे किते यही 80 आ गए हुंदे तां बन गई सी गल, ठीक। तां ये जिहड़ा पंजाबी दा पेपर है, पंजाबी लिटरेचर, ये साडा ओवरलैप करदा PCS नाल भी, और तुहाडा PCS दे विच बेनीफिट हो जाना है, ठीक है। तां ये ने बेटा सारे दे सारे वड्डे जिहड़े असीं कह सकते हैं कि की बेनीफिट्स हैगे है और किहड़े बेनीफिट नहीं है। समझ आया? हुण दसो पहला तां ये चीज़ां सारिਆਂ दे दिमाग च क्लीयर ने, ठीक है। हुण ये तां सी कि वाई टू चूज पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल, ठीक है, क्यों चूज करना है। और मैं तुहानूं एक चीज़ दस दिना बेटा, स्टैटिक है, याद रख लियो बस, ठीक। हुण इसे वाई दे विच एक चीज़ होर ऐड करन लग्या मैं, ठीक है। सिलेबस की गल करते हैं ना, हुण अगर मैं तुहानूं सिलेबस तुहाडे नाल डिस्कस करा
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर 1 सैक्शन ए, सारा दा सारा सैक्शन ए बेटा की चीज़ है, ये सारा दा सारा तुहाडी व्याकरण है, पूरा दा पूरा व्याकरण है। ठीक, और केड़ी व्याकरण जेड़ी कि सारी उम्र पढ़ी है, 10वीं तक तो सारे ने पंजाबी की है, ठीक है ना, और 10वीं तक पंजाबी की है, तो 10वीं तक पंजाबी जिहड़ा है व्याकरण पढ़िया। और व्याकरण दे विच की है हुण वो वाली व्याकरण जिहड़ी व्याकरण वही है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की जिहड़ी ग्रामर है ना, वो तो रूल ग्रामर की है, रूल्स ने बेटा, ठीक है, ग्रामर होई रहिंदी है। बट वो छोटे हुंदे स्कूलों सानू भी पता है किहो जी साडी स्कूलिंग सी, ठीक है, तो की है उस डेप्थ दे विच नहीं जांदे। बट इन केस ऑफ यूपीएससी, इन केस ऑफ ऑप्शनल सब्जैक्ट, ठीक, असी डेप्थ दे विच जाके गल करांगे। देखो, और ये मैथ मन्निया जाता है, जिहड़ा सैक्शन ए है ना, सैक्शन ए पेपर का पंजाबी का, इनू मैथ मन्निया जाता है। मैथ मतलब जिवें मैथ दे विच 100/100 नंबर लै सकते हो ना, तो ये सब तो ज़्यादा स्कोरिंग मन्निया जाता है सैक्शन पंजाबी का। और असी भी इस दे उत्ते फोकस करना है। देखो, मैं तुहानूं सैक्शन ए दे ही क्वेश्चन दिखाए सी उहदे, ठीक, की है रेपीटेशन है। हर एक सैक्शन ए बी, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, रेपीटेशन सारे च है। हुण अगर मैं गल करदा तो ये की है ओरिजिन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है, कि पंजाबी लैंग्वेज बनी कित्थों आई कित्थों नहीं आई, ठीक, और ये सारिया चीज़ां ने। उस तो बाद पंजाबी फोनोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इट्स टोन, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक, ये सारा का सारा तुहाडा व्याकरण है, ठीक। और उस तो बाद पंजाबी मॉर्फोलॉजी, ठीक, जिन्हों तुसी धुनी विज्ञान कह दें हो। हुण तुसी कहोगे कि सर धुनी विज्ञान की है, ये वो भी क्लीयर हो जाना है, क ख ग, ठीक है, वो सारा कुछ जिहड़ा है इसका पार्ट है, ठीक। प्री पोजीशन, पोस्ट पोजीशन, अगेतर पिछेतर, पीसीएस के पेपर दे विच अगर याद होवे, जिस उन्हें कदे दिता होवे या किसी जान पहचान दे ने, बच्चे सब तो वध दुखी होंदे ने, सर अगेतर की है यार, इस पिछेतर की है, ठीक है। ये सारे अगेतर पिछेतर ये वो सारा कुछ इत्थे सैक्शन ए दे विच कवर हुंदा साडा। हुण अगर मैं अगे गल करदा, सैक्शन ए दे ही है, सैक्शन ए दे विच आ गया बेटा लैंग्वेज एंड डायलैक्ट। डायलैक्ट की है, उपभाषावां दी गल है। देखो तुहानूं क्वेश्चन दिखाए सी ना उपभाषावां ते, और हर साल घट्टो घट्ट 3 क्वेश्चन जिहड़े है, 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आ डायलैक्ट दे के उत्ते बनदे है, उपभाषा दे उत्ते बनदे है, ठीक। और पता की बनदे है, जो मैं करवाऊंगा मैं भी 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास दे विच, और 3 क्वेश्चन इस तरीके नाल होणगे, कोई भी क्वेश्चन तुहाडे तो यूपीएससी पुछ ले डायलैक्ट्स दे उत्ते, हर एक क्वेश्चन दे विच तुहाडा आंसर अवेलेबल होगा, ठीक। तो मतलब की हो गया बेटा, आ देखो मलवई माझी दुआबी, ये सारियां दे सारियां डायलैक्ट्स हो गई। और लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट किता सीगा ना, गुरमुखी लिपि, ठीक है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि, ये आ गया। और सीधा इस दे विचों 3 क्वेश्चन बनते तुहाडे गुरमुखी लिपि के उत्ते, 3 क्वेश्चन बनते हैं। और अज तक यूपीएससी की हिस्टरी दे विच ये 3 क्वेश्चन तो ज़्यादा कदे भी क्वेश्चन नहीं आए। मैं नहीं कह रहा 2013 तो लैके 20 तक के पेपर छांट दो यूपीएससी दे, कि अगर गुरमुखी जिहड़ी लिपि है इस दे उत्ते तीजे तो चौथा क्वेश्चन अगर तुहानूं कोई दिख जाए, ठीक है, तो पता है यार 3 क्वेश्चन बनते ही 3 क्वेश्चन ने, तो वही 3 क्वेश्चन असी क्लास दे विच डिस्कस कर लांगे और चंगी तरह उन्होंने लिख लांगे, ठीक है। रह की गया, और आना भी है, क्यों, इस दे विचों कोई क्वेश्चन तो बनूगा ही, और बनूगा तो 3 चों 1 बनूगा, तो बड़ी पहला ही पता है की बनना है, ठीक है, लिखांगे उन्होंने उस अकॉर्डिंग, ठीक। एंड क्लासिकल बैकग्राउंड, नाउ क्लासिकल बैकग्राउंड की है बेटा, नाथ जोगी साहित्य, ठीक है, सूफी बाणी, बाबा फरीद, बाबा नानक, ठीक है, हीर वारिस शाह, किने नहीं पढ़ी। और तो पंजाब तो वैसे ही साडा तो पंजाबियों का तो कल्चर ही है गाने बजाने, है ना। हीर वारिस शाह, ठीक है, हीर रांझे की कहानी पढ़ी होवे ना पढ़ी होवे, सुनी सारे ने वही है, ठीक है। और बुल्ले शाह दियां काफियां, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई, ठीक है, किने नहीं सुनी, ये सारे दे सारे गाने इन्हां दे उत्ते बनदे आ। तो कहने का मतलब की है बेटा, ये सारे दी सारियां वो चीज़ां ने, ठीक है, जेड़ा कि असी ऑलरेडी साडे कल्चर दे विच है, साडे रोज़मर्रा दी जिंदगी दे विच असी इन्हां चीज़ां नाल जुड़े हुए हैं। देखो गुरमत की है, पूरी पंजाबी लिटरेचर दे विच बाबा नानक दी बाणी आंदी है। बाबा नानक दी बाणी वो भी दसूंगा, बाबा गुरमत उसनूं किया गया, है ना। किनूं नहीं आंदा पता इत्थे, और जिन्हों नहीं भी पता होना वो क्लासां दे नाल पता लग जाना है भी भाई है की है, ठीक।
सूफी काव, सूफी फरीद बाणी, ठीक है, बुल्ले शाह सूफी है, किस्सा वारिस शाह किस्सा काव है, ठीक है, की है की नहीं की डिफरेंस है इन्हां दे विच वो मेरा काम है क्लास दे विच दसना। ठीक, हुण इस तो बाद अगर मैं गल करदा पेपर 2, ठीक है, सैक्शन बी, एक आई थिंक गलती नाल लिखा गया बेटा पेपर, इट्स नॉट पेपर 2 इट्स पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 का ही भाग बी है। हुण देखो पेपर ए का जिहड़ा है पेपर 1 का भाग ए है वो तो सारा व्याकरण है, ठीक है, और ये जिहड़ा पेपर 1 का भाग बी है ये की है, ये सारा का सारा इस दे विच जिन्ने राइटर्स है, जिन्ने राइटर्स डजंट मीन कि कोई सड़क छाप राइटर चक के असीं लिखांगे ना, जिन्ने रिनॉन्ड राइटर्स है पंजाबी लिटरेचर दे, पंजाबी भाषा दे, हर एक जॉनर दे, हर एक अलग अलग जॉनर दे, मतलब पोएम्स ने, ठीक है, पोएम जिहड़े हैगे ने मॉडर्न मिस्टिक एंड ऑल, ये सारे दे सारे इत्थे असीं करांगे। और उस तो बाद फोक लिटरेचर, फोक सॉन्ग की है, रिडल्स की है, प्रोवर्ब्स की है, सारा कुछ एपिक्स, ठीक है, ये महाकाव्य यानी कि कहने का मतलब की है ये सारे दे सारे राइटर्स जिहड़े ने, ठीक है, ये असी तैयार करने हैं लैक्चरस दे विच। ठीक, हुण इस ते एक सब तो वड्डी दिक्कत की आनी है, बच्चों के दिमाग 'च एक चीज़ क्लीयर करदा मैं पहला ही, ठीक है, हाँ बस आही आशीष ने एक क्वेश्चन पूछा उसे का ही आंसर करन लग्या सी बेटा कि इन्हां ने तो बहुत कुछ लिखा होना है, ठीक है, एक एक राइटर ने तो पता नहीं किन्नियां कवितावां लिखती होनियां, किन्नियां कुछ, तो ठीक है ना, तुसी मेरे कोले पढ़न आना बेटा, तो मेरा काम है ना कि उन्हां दा इकट्ठा करके उन्हां दा एक एनालिसिस करके तुहानूं देना, ठीक है, ये तुसी दिमाग चों कढ़ दो कि तुहानूं सारे दे सारे राइटर्स दियां कहानियां किताबां ये वो पढ़नियां पैणगियां ना, सारा कुछ निचोड़ जिहड़ा है क्लास दे विच ही होना है, ठीक है, इस नूं अलग तो पढ़न दी कोई लोड़ नहीं, ठीक, कोई लोड़ नहीं दा वर्ड मतलब ये नहीं है कि तुसी पढ़ना नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा है कि जेडे मैं 250 मार्क्स की गल कीती है, ठीक, और 250 प्लस 280 तक जान की गल कीती है, जे मेरे अपनी ही इस क्लास के नोट्स के उत्ते भी तुसी रिलाई करोगे ता भी दैट वुड बी मोर दैन सफिशिएंट टू स्कोर 250 एंड 280 मार्क्स, ठीक है, सो डोंट वरी, इस दे विचों कोई ये नहीं है कि कल्ले कल्ले राइटर दी किताबां तुहानूं पढ़नियां पैणगियां ना, इहो जिहा कुछ भी नहीं है, एक कापी बननी और एक एडी कापी बननी है, पूरा का पूरा पंजाबी लिटरेचर उहदे विच समा जाऊगा बेटा, कोई इहो जिहा ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, जिहड़ा एक कापी दे विच तुहानूं 250 नंबर गारंटी दे दे, ठीक, बट पंजाबी लिटरेचर है जिहड़ा कि सानूं गारंटी दे सकदा है, ठीक है। हुण ये हो गया साडा सैक्शन बी दे विच, अगे आ गए सारे दे सारे लिरिसिस्ट, ठीक है, ड्रामा, ठीक है, अलग अलग जॉनर, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि नॉवलिस्ट ने, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक, एसे है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ऑल, ये सारे दे सारे वो बंदे ने जिन्हां ने ये अलग अलग जॉनर्स दे विच काम कीता, बट अगेन क्लास दे विच आपां इन्हां दा एनालिसिस करना है, और एनालिसिस पूरी फुल डिस्कशन दे नाल फुल एनालिसिस होगा, और हर एक एंगल कवर किया जाऊगा, और एंगल इस तरीके नाल कवर किया जाऊगा कि यूपीएससी का हर एक क्वेश्चन हर एक तरीके नाल जिवें भी यूपीएससी सोच सकती है या जिवें भी अज तक यूपीएससी ने सोचा है वो सारा कुछ असीं इन्हां दे विच कवर कर देंगे। क्लीयर होया? हुण अगली गल, ये तो हो गया सी सैक्शन बी। हुण बेटा मैं आना पेपर 2 ते, ठीक, अगेन सब तो ज़्यादा सौखा पेपर और फ्री दे नंबर जिहड़ा कि तुहानूं मिलदे है। देखो टोटल अगर मैं गल करा 500 मार्क्स का, 500 मार्क्स दे विचों पेपर 1 ते पेपर 2 है, पेपर 1 ते पेपर 2 है ना, है ना, और पेपर 1 किन्ने दा हुंदा बेटा 250 मार्क्स का, पेपर 2 किन्ने दा 250 मार्क्स का, और पेपर 2 दे विच अगेन सैक्शन ए ते सैक्शन बी यही बनते हैं, सैक्शन ए ते सैक्शन बी बनते हैं ना। हुण देखो आ जिहड़ा पेपर 2 का सैक्शन ए है, ये बेटा वो है जिहड़ा तुसी सारी उम्र जो बच्चे तो सिख फैमिलीज़ तो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन्होंने तो आ बाणी सारी पढ़ी है, ठीक, मैंने तो पहली बार पढ़ी सी जदों मैं तैयार करन लग्या सी पेपर, ठीक है, अदरवाइज ये तुहाडी रोज़मर्रा दी जिंदगी जिहड़ी है तुसी सवेरे उठ के नितनेम करना है, ठीक है, उस दे विच और की है इस दे विच जप जी, ठीक, जप 12 माह और वार आसा,
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ UPSC ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਕਿ UPSC ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਐਥੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ UPSC ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ 250 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ 250 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 ਨੰਬਰ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ 2 ਟੋਟਲ 250 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਜਪਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ। ਕੀ 100 ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ 100 ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਛਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 100 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ 100 ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ UPSC ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ 99% ਉਹ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪੇਪਰ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 30 ਤੋਂ 35 ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ 20 ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਠੀਕ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ A। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ, ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ B। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਕੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 2 ਦਾ, ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਆਫ ਪੇਪਰ 1 70% ਦੇ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ? ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਡਰਾਮਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਪੇਪਰ 2 ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ,
ठीक। और पेपर 1 आ जिहड़ा हैगा पेपर 2 दा सैक्शन बी ते पेपर 1 दा सैक्शन बी 70% ओवरलैप है। ठीक, 70% देखो कित्थों मैं कह रहा हूं, बलवंत गार्गी पिछे कवर करांगे, संत सिंह सेखों ऐसे पिछे कवर करांगे। ठीक, नानक सिंह नॉवलिस्ट है, उधर नॉवलिस्ट 6 ने, उन्हां चों एक नानक सिंह है, उत्थे भी कवर हो गया, तो देख लो। और उस तो बाद गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, ठीक है, एसेइस्ट है गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, ऐसे लिखदा है। ठीक है, ये भी उत्थे कवर करांगे, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟ ਏ ਦਾ, ਪੇਪਰ ਏ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1845 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1846 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਇਹ 1B ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ CBSE ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਔਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ, ਰੂਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੈਵਲੌਗਸ ਨੇ, 2 ਟਰੈਵਲੌਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ 1B ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ what to study। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, why to choose ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਔਰ 50%, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 50% ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਰੋਚ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की एक अलग अप्रोच है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ डायनामिक ज़्यादा सब्जेक्ट है, देखो वो की है डायनामिक मतलब हर रोज़ चेंज होंदा है, हर रोज़, तो वो अप्रोच की मैं सोनू हर रोज़ ही चेंज करनी पैनी है। और डायनामिक सब्जेक्ट्स ने तुसी इस साल पेपर दिता, देखो एक यूपीएससी का एक ये रियलिटी है कि अगर एक साल पेपर दोगे इट्स नॉट गारंटेड कि उस साल थोड़ा पेपर क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है, इट इज़ नॉट गारंटी, ठीक है, कि उस साल पेपर क्लीयर होना है, अगले साल देना है। डायनामिक ऑप्शनल की सब तो वड्डी दिक्कत की होंदी है कि बेटा अज तैयार किया, अगले साल अगर ऑप्शनल तैयार करना है तो दोबारा सारिया चीज़ां जिहड़ा कुछ भी नवा होया चेंज होया वो सारा कुछ चेंज दोबारा करना पैना है। बट स्टैटिक की ब्यूटी यही है, यह पेपर है, इनू अज कर लो, इनू 3 साल बाद दे लो। बाबे नानक की बाणी च की बदलना है, अज तक 500 साल तो बदलिया कख नहीं। ठीक है, हुण की बदल जाना, उन्होंने बाणी च नहीं बदल सकता। बुल्ले शाह दियां काफ़ी, बुल्ले शाह के जिहड़े
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈ and what to cover, we have already covered। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ how to approach, how ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ 90% ਤੇ 10% ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ। 90 and 10, 90 and 10 ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 90% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। क्लास डिस्कशन एंड क्लास नोट्स ਜਿਹੜੇ बनने हैं, ठीक है। ये 90% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ क्लास ਦੇ नोट्स होणगे और ये सिर्फ और सिर्फ 10% है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ PDF ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ PDF ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ PDF ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ PDF ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ PDF ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮਤਲਬ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 4-5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। PDF ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ UPSC ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਮੰਗਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਆਣਗੇ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ 20 ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਔਰ ਆਈ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 70 to 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਚੱਲੇ, ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਵਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਜ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਡਰ ਖਤਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ, ਔਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ PDF ਨੋਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ, है ना। मैं किसी को पिछे नहीं रहने देना, ना मैं चाहना एज अ टीचर कि कोई मेरा एक स्टूडेंट जोड़ा है मैं उस पर फोकस ना करा और दूजे ते फोकस कर ला। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ सीधी जी अप्रोच ये है कि मैं टेस्ट जोड़े है वो रेगूलर लेने हैं, ठीक। और अगर तुसी मेरे तो पढ़े हो तो तुहानू पता है कि अनएक्सपैक्टेड बिना दसे टेस्ट होने हैं और इस दे विच भी होने हैं, क्योंकि तो मेरी आदत है ना, मैं किवें बदलना, ठीक। तो इस दे विच ये जिहड़े टेस्ट है, हुण ये टेस्ट जिहड़े है एक तो रेगूलर टेस्ट है, ठीक है। रेगूलर टेस्ट मतलब बेटा क्लास दे विच 1A पढ़ा रहा मैं, ठीक है, सैक्शन A पढ़ा रहा, सैक्शन A दा भाषा वाला कंपोनेंट कंप्लीट हो गया तो मैं भाषा वाले कंपोनेंट दे तुहानू टेस्ट लै सकदा क्लास दे विच, ठीक। हाँ, बट इस दे विच मैं थोड़ा जा इन्ना क घट तंग करूँगा कि जे मैं भाषा का कुछ भी, क्योंकि ये हुण लिटरेचर है, मैं तुहानू मौका दूंगा कि तुसी 1-2 दिन पहला पढ़ लो फिर टेस्ट दो, ठीक। एक तो रेगूलर टेस्ट है, ठीक है, खड़ जा किधर भज लिया, एक तो रेगूलर टेस्ट और दूजा जेडी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, जिस चीज़ में मैं टेस्ट सीरीज़ कह के नाम दे रहा जेड़ा वो हैगा बेटा आ वाला जेड़ा कि मैं तुहानू पहला ही दसता, ठीक है। और सिर्फ यही, मेरे तो कोई एक्सपैक्ट ना करो कि सर मैं तुसी साडे लिए स्पैशल एक अलग तो टेस्ट सीरीज़ बनाओ, क्यों मत्था मारा मैं, जो मैनू पता है कि सारा का सारा पेपर ही इत्थों सैट होना है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट कढ़न लई मैं इधर उधर क्यों भजूंगा, मैं टेस्ट लूँगा ही इसदे, और मैं बार बार टेस्ट इसदे लूँगा ताकि जिन्ना ज़्यादा, ये तो अख है ना बेटा, मच्छी की अख है, है मच्छी की अख है ये, ठीक है। इस दे उत्ते जिन्ना निशाना सेध सकते हो सेध लियो, यही है। और यही सारा का सारा UPSC ਜਿਹੜਾ भी अगे आने वाले टाइम पेपर आना है सब कुछ इन्हों के बेसिस से आना, तो असी टैसट इसे दे टैसट लवांगे, ठीक। तो साडी क्लास की अप्रोच जी होनी है वो ये होनी है बेटा कि डेली रेगूलर क्लास है, 5 डेज अ वीक क्लास चलनी है, ठीक है। और क्लास की टाइमिंग जी है 2:30 तो 4:30 की टाइमिंग होनी है, ठीक है। और हुण क्योंकि यह एक ऑनलाइन बैच है, रेगूलर बैच है, लाइव बैच है, तो इस दे विच की होना है, ऑफलाइन दे विच तां बच्चा की करदा कि क्लास तो बाद मेरे को आया और आके बच्चे ने की करना है कि सर मेरा डाउट क्लीयर कर दो, बट ऑनलाइन दे विच पॉसिबल नहीं है ना। ऑनलाइन दे विच मैं डाउट्स तो लूँगा। हुण इत्थे एक चीज़ याद रखियो, लेट सपोज जिन्नी भी क्लास है 15 मिनट्स, आई वुड प्रेफर कि 15 मिनट में जेड़े भी है ये क्लास दे विच जदों भी लेट सपोज के खत्म हो गया पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, मैं अपने वालों 15 मिनट कड्डे है तुहाडे लोकां लई, ठीक। कि रेगूलर जो भी डाउट है उस क्लास दे या पुरानी क्लास का वो तुहाडा उस दिन जिहड़ा है क्लीयर हो जाए लास्ट वाले 15 मिनट दे विच, तां ओहदी दिक्कत नहीं। हुण हो सकता ना यार 15 मिनट ना क्लीयर हो सकता तुसी रात नूं पढ़ रहे होवो तो उत्थे तुहानूं कोई दिक्कत आ जाए पढ़द्या और तुहाडा ये होवे कि यार मैनूं ये क्लीयर होवे, तो बेटा जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता और तुहाडे चों अद्धे तो ज़्यादा बच्चों कोले मेरा ऑलरेडी नंबर होऊगा भी, मेरा नंबर है ये, ठीक है, 9417481075, ये मेरा नंबर है। क्यों दिना मैं नंबर, और बच्चों को भी पता है कोई प्रॉब्लम है क्योंकि स्पेशली फॉर द ऑनलाइन बैच, ठीक, कोई भी इशू है तुसी अपना इशू इस नंबर के उत्ते व्हाट्सएप करोगे, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप जेड़े मर्जी टाइम करो, कॉल जेड़े मर्जी टाइम नहीं करनी। रीजन बीइंग क्लासिस चुनने हैं तो विआह बरा बंदा मैं घरे हुन्ना, ठीक है, तो फिर घर वाली भी जुत्तियां लाऊगी, भाई तू रातां नूं भी फोन अटेंड करदा है, ठीक। तो व्हाट्सएप जो मर्जी कर लो, बट ये नंबर है, ठीक है। तो मतलब की होया बेटा डाउट सैशन जेड़ा है, डाउट सैशन डेली 15 मिनट वो मिलने हैं, और उस तो बाद तुहाडे कोले आ जिहड़ी फैसिलिटी है ये हैगी है। नाउ ये तो व्हाट्सएप दी होगी। हुण वंस इन अ वीक
ਜਾਂ ਟਵਾਈਸ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਐਂਡ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 15 ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ज़्यादा डाउट्स है तो मैं टाइम ज़्यादा ले लूँगा, मैनू कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 15 मिनट्स रखे है ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਅਪਰੋਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਚ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟੇਲਰ ਮੇਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗਧਾ ਤੇ ਘੋੜਾ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਧਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਹੈ। ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ कहता कि सर, या 10 नहीं एक बंदे ने किया, ठीक है, एक कोई भी, चलो मैं नाम भी लेना, गुरलीन कौर है, ठीक है, गुरलीन कौर कहती है कि सर मैंने ऑप्शनल अपना हुन रिवाइज कर लिया एक बार, ठीक है, हुन मैं टेस्ट देना चाहनी है। ठीक है, गुरलीन कौर टेस्ट देना चाहती है तो गुरलीन कौर दे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और गुरलीन कौर दे टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ठीक, इट्स नॉट लाइक मैनू नहीं पता दूजे की कर रहे हैं की नहीं कर रहा कोई भी, बट मैं अपने स्टूडेंट्स के जोड़े है टेस्ट जोड़े है वो इवैल्यूएट करूँगा पर्सनली। करना ही पैना, पंजाबी होर किसी को समझ ही नहीं आती जब कि मैं किसी होर नूं दे दा। ठीक है, तो टेलर मेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसे लिए है बेटा, भीड़ च नहीं, क्योंकि हो सकता ना थोड़े तो तुसी रिटेनिंग पावर स्लो होवे किसी दी, और किसी नूं महीना लगता होवे रिवीजन दे विच और किसी नूं 3 महीने लग जाण रिवाइज करन च, तो फिर वो जे अगर मैं कहां मैं टेस्ट सीरीज एक टाइम तो शुरू करूँगा तो प्रॉब्लम आ जानी है तुहाडे लई। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज इज टेलर मेड, मतलब जदों तुहाडा ऑप्शनल दा तुसी अपनी रिवीजन कर ली है उस तो बाद तुसी बड़े आराम नाल मैनू मैसेज करो, फोन करो कि सर मेरे टेस्ट स्टार्ट कर दो, तुहाडा टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और कल्ले कल्ले बच्चे की इवैल्यूएशन होनी है। ये हो गया। हुण ये तो सीगियां क्लासिस, ठीक है, क्लासां हो गई, टेस्ट हो गई। हुण बेटा जिहड़ा ये बैच है, ये जिहड़ा कोर्स है, इहदा एक्सेस 2 साल लई तुहाडे कोले रहना है। ठीक है, हुण एक तुसीं मेरे स्टूडेंट बन गए, ठीक है ना, ये तो है नहीं कि 4 महीने लिए तुसीं फीस भरी, 4 महीने मैं तुहानूं स्टूडेंट कंसीडर किया, उस तो बाद बस कस्टमर। इट्स नॉट कस्टमर, इट्स स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ठीक है, 2 साल तो वैसे ही तुहाडे कोले कोर्स ही रहना है, और तुसीं रब करे पहले च क्लीयर कर जाओ, मेरे वर्गी बाली माड़ी किस्मत ना होवे। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है ना कि नहीं होया पहले च दूजा तीजा चौथा जिन्ने भी अटैम्प्ट देने पैन, तो उत्थे की है सोनू मेरी गाइडेंस की हमेशा लोड़ रहनी है। तो 2 साल तक का तो वीडियोज़ का एक्सैस होना, और उस तो बाद वैसे भी तुहाडे काम दियां नहीं रहिंदियां वीडियोज़, क्यों जिहड़ा तुसीं निचोड़ कढ़ना वीडियोज़ दे विचों कढ़ चुकोगे 2 सालां च। ठीक है, टिल 2 years एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड एज वेल। ठीक है, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, मेरा ये नंबर कदे नहीं चेंज होने लग गया। ठीक है, कोई भी डाउट है, अज भी मेरे 5 साल पुराने जेडे 4 साल पुराने स्टूडेंट्स है जिन्होंने मेन्स लिख ले है, ठीक है, सारा कुछ है, वो भी अगर कोई डाउट डिस्कस करते हैं तो उन्होंने अज भी डिस्कशन होती है। सो ये जोड़ा है ये लॉन्ग टर्म रहना है, और टेलर मेड जोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ इसे लिए कि हर एक बच्चे नूं उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं टारगेट कर सका। ठीक है, मेरा पर्पज़ की है बेटा एज अ टीचर, ठीक है, पता नहीं कितना टाइम पढ़ाना है, कितना टाइम नहीं पढ़ाना किसी ने, ठीक, बट एज अ टीचर मैं चाहना यार जेडे बच्चे मैं पढ़ावां, चाहे मैं इकॉनमी पढ़ावां, चाहे मैं सोशल इशूज़ पढ़ावां, चाहे मैं पंजाबी लिटरेचर पढ़ावां, ठीक है, मैं अपना बेस्ट दे दा और मेरे बच्चे जेडे है सलैक्ट हो जान। दैट्स इट, मेरा होर इस तो बाद कोई मोटिव है नहीं। फीस तुसी इत्थे दोगे किते दोगे, ठीक है, मेरा पर्पज़ ये है कि मैं गधे जेडे हैगे है घोड़े बनाने हैं। ठीक, घोड़े हैगे आ उन्हां दी स्पीड होर वधा देनी है, सब नूं एक लैवल दे उत्ते लिया के खड़ा करना है। ठीक है, और याद रखियो बेटा ऑप्शनल गेम चेंजर है, बार बार कहना मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को कहना हुन्ना, ऑप्शनल इज़ अ गेम चेंजर। ठीक है, ऑप्शनल अगर गलत चूज कर लिया तो तुसी ब्लंडर कर गए। हुण मैं लास्ट दे विच वाइंड अप करन तो पहला प्रियंका बेटा मेरी जर्नी तो की लओगे दसो। माई जर्नी इज़ अ टोटल जर्नी ऑफ फेलियर
ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਜਰਨੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਲੀਅਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਫੇਲੀਅਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ, from the perspective of UPSC, ਨਾ I am not failed, reason being UPSC ਇੱਕ IAS ਦੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਟੈਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਲੀਅਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦਊਂਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ GS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਅਗੇਨ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਲੀਅਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਐਂਡ ਆਲ, ਠੀਕ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ, ਠੀਕ। ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। 2015 ਨਾਮ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ऑल इंडिया रैंक 3rd। जसमीत सिंह संधू ऑल इंडिया रैंक 3rd, अटेम्प्ट 5th, अटेम्प्ट 5th, ऑल इंडिया रैंक 3rd। जसमीत सिंह संधू चेक कर लो, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई बैचमेट, ठीक है। कहानी की दस रहा मैं, क्यों मैं बार बार तुहानू कहना ऑप्शनल जेड़े है ध्यान नाल चूज करियो, ऑप्शनल ध्यान नाल चूज करियो। इस बंदे ने, इस जसमीत सिंह संधू ने जोग्राफी ऑप्शनल एंड आई थिंक पब एड ऑप्शनल, एंड डोंट थिंक इस दे विच ये ना कर दो, मैनू इसकी क्लैरिटी नहीं है जिद तक मैनू पता है कि हाँ शायद यही 2 ऑप्शनल सीगे उसदे, बट कोई भी हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ए जोग्राफी बुरी है पब एड बुरा ना, कुछ नहीं आया जा, ठीक। 2 ऑप्शनल्स दे नाल इन्हें पहले 3 अटैम्प्ट दिते बेटा। फर्स्ट 3 अटैम्प्ट्स विद दीज ऑप्शनल्स चेंज करता रहा, ठीक है। पहला ऑप्शनल लिया, नहीं बनी गल, दूजा ले लिया, ठीक है। हुण चौथे ऑप्शनल ते जो मेरे नाल क्लास सी, चौथे ऑप्शनल ते इसने पंजाबी लिटरेचर चूज किया, ठीक है। एंड विद दैट 4th अटेम्प्ट जसमीत गॉट IRS बन गया चौथे अटेम्प्ट ते पंजाबी। रीजन क्यों इन्हें पंजाबी चूज किया सी, जेड़े मैं तुहानू हले भकाई मार के हटिया ना आधा घंटा, वो प्रोज देख के। सब तो वड्डा इहदा फेलियर कित्थे हो रहा सी, सब तो वड्डा फेलियर हो रहा सी वड्डे सब्जैक्ट लैके सारा दा सारा टाइम जिहड़ा है ऑप्शनल दे ते कॉन्सनट्रेट हो रहा सी, GS ते फोकस नहीं कर पा रहा सी, ठीक है। बट पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल लैके की होया, टाइम घट गया। और मैं तुहानू पहले ही कहता, दिल नाल थोड़ी लगानी है, प्यार थोड़ी करना है किसी ऑप्शनल नू। पेपर दे विचों 500 दे विचों मार्क्स लेने बेटा, बस जिस तो ज़्यादा आ जान वही आपदा, ठीक है ना। और जिससे घट एफर्ट लाना पै जे वही आपदा। अज तुहानू कह दे IAS फ्री च बन रहे हैं, ठीक है, एफर्ट कोई नहीं, भजोगे ना, लोगे। एक कह दे कि IAS मिलूगी जे 6 साल 7 साल पहला मेहनत करोगे तो फिर हो जाता कि यार ये तो दिक्कत है ना। तो मतलब जी ईजी मिलती है लो यार, ठीक। 4th अटैम्प्ट पंजाबी लिटरेचर नाल सी, महीना लग गया, 2 महीने सिलेबस खत्म होया, महीना 15 दिन 20 दिन, क्योंकि पहली ऑप्शनल दी रीडिंग नू तुसी 1 महीना लाओगे ना, उस तो बाद तो जदों तुसी नाल दी नाल रीडिंग्स करोगे 100 डेज दे विच
ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਦੋਜ਼ 100 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੋਰ 4th ਅਟੈਂਪਟ ਦਿੱਤਾ, IRS ਬਣਿਆ। ਅਗੇਨ 5th ਅਟੈਂਪਟ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 250 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 5th ਅਟੈਂਪਟ 2015 he got 3rd rank. He got 3rd rank and he scored 245 marks. He scored 245 and ਜਿਹੜਾ 2015 ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ 245 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਦਾ 3rd ਰੈਂਕ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ 205 ਮਾਰਕਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ IPS ਹੈ, ਠੀਕ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ I got 230 marks, मतलब 245, क्योंकि ऑप्शनल जेड़ा है ना बेटा, ऑप्शनल हमेशा वेटेज के अकॉर्डिंग है। 245 वाला उस टाइम ते 3rd ऑल इंडिया रैंक, ठीक। तो डिपेंड करता है कि तुसी किस तरीके नाल ऑप्शनल नूं पढ़दे हो, ठीक है, किहड़ी तुहाडी अप्रोच है, ठीक। तो मैं ये कह रहा है कि ऑप्शनल नूं ध्यान नाल चूज करो, ऑप्शनल नूं चूज करना। और जसमीत सिंह संधू और उस तो बाद उसका भरा, ठीक है, तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह अगेन ही ऑप्टेड फॉर पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल, ठीक है, और वो भी 1st अटेम्प्ट IPS, ठीक है, 2nd अटेम्प्ट अगेन ही गॉट IPS, ठीक। तो मतलब की है पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल सक्सैस रेट तो मैं तुहानूं स्टार्टिंग च तां ही दिखाया सी बेटा कि की इसका सक्सैस रेट है, ठीक। और कहने का मतलब की है, अगर तुसी ढंग नाल ऑप्शनल तैयार कर लो ना, और ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ां दसी जाऊँगा, जिस हिसाब नाल पढ़ाई जाऊँगा, और ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां ਤੁਹਾਨੂੰ कही जाऊँगा कि आ पढ़ लो, ठीक है। और वो भी मैं ट्राई करूँगा कि रातां नूं जाग के ਤੁਹਾਨੂੰ भी दसदा कि आप किताब का इन्ना क पोर्शन पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लोगे ना बेटा, गारंटी मैं दिना, कोई भी ऑप्शनल है, कोई भी ऑप्शनल, ठीक है, तुहाडे मार्क्स हमेशा ज़्यादा आएंगे। और एक चीज़ लास्ट दे विच एक गल दसां, माँ बोली जिहड़ी है ना, लैंगुएज इज़ अ स्टेट जिन्हों असी मुद्दा कह दें, लैंगुएज के मार्क्स के नाल UPSC कदे छेड़खानी नहीं करती। लैंगुएज जिहड़ा है स्टेट सबजैक्ट है, स्टेट मुद्दा बन जाता है। याद रखियो, अगर पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल के नंबर डाउन करने की कोशिश की तो पंजाब सारा खड़ा हो जू कि साडे नाल वितकरा किया जाता, पार्शैलिटी की जाती है। अगर किसी भी लैंगुएज के, इसलिए तो कहते हैं लिटरेचर इज़ द सेफेस्ट सबजैक्ट फॉर UPSC, ठीक है। सेफ कह रहे मैं बेटा, लिटरेचर कदे भी लिटरेचर अगर तुसी ले लिया ऑप्शनल तो तुसी कदे भी ऑप्शनल करके तुहाडी किश्ती नहीं डुबूगी, ये गारंटी है। ऑप्शनल करके तुहाडी कदे किश्ती नहीं डुबूगी। 2015 की एग्जाम्पल मेरे सामने है, अखां दे सामने। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑप्शनल ਦੇ मार्क्स UPSC ने जमा थले करते सी, बट जिन्ने लिटरेचर सीगे उन्हां दे मार्क्स नहीं नीचे कर पाए। रीज़न अगेन क्योंकि लिटरेचर एक लैंगुएज मुद्दा है और मुद्दे नाल UPSC कदे पंगा नहीं लऊगी। तो ये तुहाडे लई सेफेस्ट है। और तुसी एक पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल असी ऑप्ट करके असी GS के उत्ते फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मैं की करूँगा, किस तरीके नाल मेरी अप्रोच होनी है, मेरी जी पंजाबी लिटरेचर की क्लासिस की, ठीक है बेटा। और जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया यार, ठीक है, बिना टेंशन तो कोई ऑप्शनल केड़ा चूज़ करना केड़ा नहीं करना, ठीक है। अरे प्रियंका अच्छा हो गया, फीस स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑल, ओ बेटा एक टीचर है, टीचर रहन दो, सेल्समैन ना बनाओ, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर जिहड़ा है वो तुहानूं फ्रंट डेस्क के उत्ते पता लग जाना है, बट वैसे जित तक मेरी नॉलेज दे विच हाले तक आई है दैट इज़ 30,000, ठीक है। 30,000 हुण मेरे पंजाबी दे विच मैं तुहानूं दस दिंदा कि ये 30,000 दे विच क्लासिस 2 साल का तुहानूं सारा कुछ है, और इनकलूडिंग GST ये 30 का पहला ये सीगी 38,500, ड्यू टू कोविड इनू घटाया गया है, ठीक। एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन है, मैं इस ना मेरा रोल है ना कुछ और है, बट बच्चों ने पूछा तो मैं दस रहा 30,000 देना है, कोई GST एक्सट्रा नहीं है, कुछ नहीं है। और इस दे विच मेरी टेस्ट सीरीज़ जिहड़ी है वो सारा कुछ इनकलूड है,
ठीक है। और मेरी पर्सनल अटेंशन, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस 30,000 एंड ऑल, मेरे लिए स्टूडेंट है मेरा, ठीक है। और मेरे लिए जो स्टूडेंट है, नंबर मेरा है, जो मर्जी तुसी व्हाट्सएप करो, कुछ करो, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24/7 व्हाट्सएप ओपन है। मैं नहीं, मैं तो ਜਦੋਂ ਜਾਗੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ 2022 ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ 2022 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਰ ਮੈਂ 2023 ਚ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 23 ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 23 ਚ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। बेटा अज स्टार्ट करो, इनू खत्म करो, जिन्ना जल्दी खत्म करोगे उन्नी ज़्यादा रेपिटेशंस होंगे, आइट्रेशंस होंगे, उन्नी ज़्यादा रिवीजन होगी ना, की होगा, पॉलिश होंगे, तुसी पॉलिश होंगे बेटा। याद रखियो 2022 पेपर देना है, 2023 देना है, ठीक है, 24 भी देना है यार। वैसे तो 24 वाला तो चलो बहुत ही एक जवाब मैं मनूंगा, है ना, बट जो भी देना है इनू खत्म करो, खत्म करके उन्ना ही ज़्यादा, क्योंकि यही तो ब्यूटी है पेपर दी, इसकी स्टैटिक है, इन्हें बदलना तो है ही नहीं। जिन्ना ज़्यादा पढ़ी जाओगे उन्ना ज़्यादा निखरी जाओगे, उन्ना ज़्यादा आंसर राइटिंग का जिहड़ा है इंप्रूवमेंट होंदी जाऊ। हुण आंसर राइटिंग मैं तुहानूं पहले ही दसदा, क्लास दे विच भी टेस्ट होने हैं और बाद विच भी टेस्ट होने हैं। एंड एक चीज़ होर दसदा, अज भी अगर मैं तुहानूं दिखादा, मेरे मोबाइल दे विच जिहड़े 2 साल पुराने स्टूडेंट्स है क्वेश्चन भेज रहे हैं, सिंगल क्वेश्चन लिख के, वो तुहाडे लिए भी ओपन होणगे, जदों मर्जी लिखो भेजो यार, ठीक है। मैंने की करना, मैंने तो एक बार इवैल्यूएट ही करना, कर देना, ठीक। आंसर राइटिंग जिन्ना जल्दी इनू खत्म करोगे, ठीक, उन्ना ही इंप्रूवमेंट होनी है। और एक चीज़ याद रखियो, वो कहते हैं ना, पेड़ कट्टना होवे पंजाबी च आंदी, मैनूं इंग्लिश दी कहावतां जिहड़ियां वो भी पंजाबी च पता ने, ठीक है, कि कट्टन वास्ते जिहड़ा आ रहा है, जिहड़ी है ना दात चोडी, ठीक है, उहनूं अद्धा घंटा तां तिखा ही करो, 5 मिनट च जिहड़ा 99, मैं कह रहा 99% एनर्जी जिहड़ी है प्रैक्टिस ते लगा दो, और 1% अपना फाइनल दे के आ जाओ बस, ठीक। इहनूं 5 ईयर प्लान ना बनायो। मैं तुहानूं एक चीज़ दसदा, जिन्हें इहनूं 5 ईयर प्लान बनाया यूपीएससी नूं बहुत पछताया है, ठीक, बहुत तंग होया। इट्स नॉट अ 5 ईयर प्लान, जस्ट प्रिपेयर करो, इंप्रूव करो और प्रैक्टिस करो। कोई भी ऑप्शनल चूज करोगे बेटा, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो गारंटी मैं लिख के देने नूं तैयार है, वो बच्चा कदे भी ऑप्शनल दे विच मार्क्स नहीं गेन कर पाऊगा। सेम विद द जीएस, अगर तुसी प्रैक्टिस नहीं करोगे जीएस दे विच कदे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट कि पंजाबी लिटरेचर दे विच की है की नहीं। और जिहड़ी क्लास है कल तो 2:30 बजे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 2:30 बजे तुहाडी पंजाबी लिटरेचर दी क्लास है, स्टार्ट करांगे, एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ठीक है। पहलियां 2 क्लासां ने ओपन फॉर ऑल, आओ देखो कि मैं पढ़ाना मैं, ठीक है, भुलेखे च ना रह जो, धोखा ना हो जाए, ठीक, सारा कुछ देखो। और इफ गुड लग गया कि हाँ कुछ कनैक्ट बनता है। एंड एक चीज़ होर दसदा, कोई गैजेट लैने हो 2 दिनों च किन्ना परख लोगे, कोई कपड़ा ले लिया 2 दिनों च किन्ना परख लोगे, 2 दिनों च फटनो रहा बेटा हो, ठीक है। और 2 दिनों च किसी टीचर नूं किन्ना परख लोगे, किसी सबजैक्ट नूं किन्ना परख लोगे। ये जिहड़े डेमो क्लासिस वाला फंड है ना, ये भकाई है। इधर ट्रस्ट योर टीचर, ठीक है, या ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स कि यार हाँ करना है। तुहाडे सामने सारी पिक्चर रखती है मैं खोल के कि बेटा आ चीज़ां ने, ठीक है, ये चीज़ां ने एवें बनदा है, क्लीयर है ना। दिमाग लाओ, रात हैगी है, ठीक है, 2 दिन देते हैं, चुपचाप देखो और किसी की गल च नहीं आना, जिहड़ा ठीक लगता वो करो। ये 2 दिनों दे विच प्रोडक्ट, ये किहड़ा कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट भी नहीं 2 दिनों च फेल हुंदा बेटा, ठीक है। इस तो साडे तां फेर इस तां चलदे फिरदे टीचर हैं, एक्सपीरियंस नाल है, तो मतलब 2 दिनों च असीं और डेमो तो फिर वधिया दिखावांगे, है ना। सो डोंट वरी, ठीक है। डेमो शैमो सिर्फ ये है कि हाँ तुहाडी तसल्ली लिए, अदरवाइज जो मैं कहा उवें क्लासां चलनियां ने, ठीक है। हो सकता किसी को पहले 2 दिन ना टॉपिक समझ आवे, पसंद ना आवे, फिर पंजाबी लिटरेचर बुरा थोड़ी हो गया। और ये जरूरी थोड़ी है कि 100% जिहड़ा पंजाबी लिटरेचर करना वो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ ही आना, नहीं आना, ठीक, हौली हौली आऊगा ना। जीएस किहड़ा पहले दिन ही तुसीं जोग्राफी इकोनॉमी मैं पढ़ाना, मैनू पता ना इकोनॉमी की है, पहले दिन तो वो भी नहीं समझ आती बेटा। सो हैव पेशेंस, ठीक है। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल, देन आई विल मेक श्योर कि तुहाडे नंबर तो आन ही आन और इंजॉय करिए क्लासिस नूं, ठीक है। और यार मेरा तो वैसे ही मैं तो है ही है जा कि मैथों ये तो कैमरे के सामने खड़ के बोलना ही औखा लगता है,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। 2.5 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। देयर वुड बी नो सेकंड गाय कि अद्धा सब्जैक्ट मैं पढ़ाता, अद्धा किसी होर ने पढ़ाता। पंजाबी हरेक दे बस दी गेम नहीं है बेटा, ठीक है। तो मैं है इत्थे हुण इस तो बाद अगर तुहाडे कोई डाउट है, ठीक है, मैं तो आपकी भकाई मार ली है जिहड़ी मारनी सी, ठीक। तुहाडा कोई डाउट है, कुछ है, वो तुसी मेरे नाल शेयर कर लो। आई विल ट्राई कि मैं कन्विंस करके तोरां। बाकी गाला तो मैनूं सारी दुनिया ही दिंदी है। ये रिकॉर्डेड भी है बेटा, सारा कुछ है। और देखो लाइव क्लासेस का मतलब की हुंदा है कि अगर लाइव है ना, लाइव तो तुसी बैठे देखोगे ही मेरे नाल, ठीक है, इंटरेक्ट करोगे, कोई एट द टाइम मौके ते ही कोई इशू है तो रिजॉल्व हो। अदरवाइज ये सारा कुछ रिकॉर्ड है, तुहाडे कोले रिकॉर्डेड पिया हो। उस तो बाद लेट सपोज अज दा लेक्चर तुसी मिस किया, कल देखिया, तुहाडा कल कोई डाउट है, तुसी व्हाट्सएप करो, ठीक है, और तुसी मेरे तो टाइम लैके कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाना है, ठीक। बेटा सुनैना ये रिकॉर्डेड लैक्चर है जिहड़ा ये तुहानूं मिल जूगा, डोंट वरी, ठीक है। तुसी काम करो, तुसी अपना नंबर इत्थे शेयर कर दो, ठीक है, मैं तुहानूं ये जिहड़ा भिजवा दूंगा, ठीक। वैसे भी तुसी स्टूडेंट हो ना, इंस्टीट्यूट दे स्टूडेंट अगर है तो भी तुहानूं मिल जाना है। वन डाउट, गुरलीन हैव वन डाउट, क्या है बेटा, जीएस क्लास इज गोइंग ऑन, सो हाउ विल वी मैनेज। बेटा ऑप्शनल वास्ते यू हैव टू मैनेज, ठीक है, हमेशा ही है ऑप्शनल। तो कदे भी ये नहीं मिलूगा कि मैं बाद विच ऑप्शनल कर ला। रीजन बीइंग अगर तुसी जीएस तो बाद ऑप्शनल स्टार्ट किया तो मतलब समझते हो तुसी, जीएस विल टेक अराउंड 10 to 11 मंथ्स, ठीक है। अगर तुहाडा दिसंबर दे विच जाके जीएस खत्म होंदा, मन के चलो जिन्हें जनवरी च एडमिशन ली है, दिसंबर च मन के चलदा मैं खत्म होंदा फरवरी दे विच एडमिशन वाले बच्चे दा, जनवरी दे विच तुसी शुरू कर दिओ बेटा, तुहाडे मेच का पेपर ही हुंदा है, की गल करदे हो, ठीक है। मेच तो ये तो कोविड करके अक्टूबर च जा रहा पेपर, अदरवाइज तो मेच तुहाडा पेपर हो जाना है, ठीक है। और मेच अगर पेपर हो जाना है, जनवरी च अगर तुसी ऑप्शनल स्टार्ट करते हो तो पंजाबी लिटरेचर जिहड़ा सब तो छोटा सबजैक्ट है वो भी जाके मार्च तक कंप्लीट होगा, दूजे तो होने ही नहीं फिर है। फिर तुसी रिवीजन मे दे विच प्री दे विच बैठण लई रिवाइज कदों करोगे। तो हमेशा ही ऑप्शनल सबजैक्ट तुहाडे हमेशा ही जीएस दे पैरल ही चलते हैं, किते भी चले जाओ, कदों भी कर लियो, ठीक। और अगर तुसी प्लान करो कि सर मैं 2023 च देना, पहला जीएस निबेड़ना फिर ऑप्शनल निबेड़ना, टोटली रॉन्ग जिहड़ी है स्ट्रैटेजी है। मैं कह रहा विद एक्सपीरियंस कह रहे हैं, ठीक है। पहला जीएस निबेड़ के उस तो बाद ऑप्शनल निबेड़ने वाली जिहड़ी स्ट्रैटेजी है ना, गलत है। रीजन मैं पहले ही दसता, अरे की हो गया, 2 क्लासां ने 5 घंटे ही है, ठीक। मैं हुण टाइम टेबल बनाने लग जा तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ, ठीक है ना, मैं बना के दिना हुंदा 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 घंटे कढ़ दो, ठीक है, 6 घंटे सौण दे कढ़ दो, और उस तो बाद मैं कह रहा 5 घंटे खाण दे पीण दे फ्रैश होण दे सारा कुछ कढ़ दो, 13 घंटे बचदे आ। 13 घंटिਆਂ चों 5 घंटिਆਂ ਦੀਆਂ क्लासां ला लो, हुण तां घरी बैठे हो, 13 चों 5 कढ़ते 8 घंटे, 8 घंटे चों फिर 2 घंटे किते होर कढ़ दो, मौज करो, कुछ करो, 6 घंटे, 6 घंटे च रिवीजन करो। की नहीं है टाइम, टाइम है, ये तो साडा वहम है कि साडे कोल टाइम नहीं है, सब कुछ है, मैनेज करो इस चीज़ नूं, ठीक। और मैनेज करना पैना। कल IAS बन गए, 4 डिपार्टमेंट संभाते, फिर की कहोगे कि सर मेरे को तो 1 डिपार्टमेंट नहीं संभा, मैं 4 कितों संभा, ठीक है, नहीं, सारा कुछ है, करना पैना और एवें ही होगा, ठीक है बेटा। गुरलीन और वो मतलब वो ना होया करो यार, मैं हंसी मजाक करता रहना, किते कल ये कहूँ भी सर तुस तंग कर दो क्लास ची, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, दूसरे डाउट भी लेना मैं, ठीक है। एक बच्ची का डाउट है, उसका नंबर नोट कर ला, इट्स सुनैना, है ना, सुनैना, ठीक है बेटा। सुनैना का हो जाऊगा डाउट ये वाला क्लीयर, हाउ इट हैल्प इन पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी पेपर। नवजोत का एक क्वेश्चन है, डाउट है कि पंजाबी के कंपलसरी पेपर दे विच किवें हैल्पफुल हो। पंजाबी के कंपलसरी पेपर च हुंदा की है बेटा, ऐसे लिखना है, प्रेसी लिखनी है, ठीक है, ऐसे है, प्रेसी है, उस तो बाद हुंदी है व्याकरण,
ठीक। और व्याकरण ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ व्याकरण ਜਿਹਨੇ ਡੈਪਥ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ व्याकरण ਉਹਨੂੰ ਉਹ व्याकरण ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ UPSC ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ PCS ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, PCS ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, PCS ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ PCS ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ, UPSC ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਐਂਡ UPSC ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। Harsheen ਦਾ ਹੈ, ਸਰ I want to attempt in 2021 but till I have not prepared optional। ਹਰਸ਼ੀਨ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਓਨਲੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ 2021 ਚ ਅਗਰ ਦੇਣਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 7 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਜੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਮਿਡ ਅਗਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡ ਆਫ ਅਗਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ है। ठीक। मिड ऑफ अगस्त ऑप्शनल खत्म हो जाना है। देखो लेट तो ही गए हो, ठीक। और उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੀ ਲਈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਐਂਡ ਮਿਡ ਆਫ ਅਗਸਤ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿਟ ਫॉर 2021 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਠੀਕ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਈਡ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਗਾਈ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, this is my suggestion for you beta। बेटा नवनीत ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਪ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਜਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰ ਆਸਾਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਟਸ ਵਾਰ ਆਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਕਾਹਦਾ ਕਹਾਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋਨਮੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਠੀਕ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈ। ठीक। थैंक्स सुनैना, नवजोत, नवनीत। होर बेटा पुछो, मैं तो गल करना चाहना यार, तुसी मेरे नाल गल ही नहीं करदे हैं। ऑफलाइन च तो फिर मैं फड़ के गल्लां करदा जवाकां नाल, हुण तां औखा है। साहिल बेटा, निशान, साहिल मैं तेरा डाउट ले रहा बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। निशान सिंह विरदी, निशान हाँ बेटा, मैं हाँ बोलो की इशू है निशान? निशान तुसी हैंड रेज किया बेटा, अनम्यूट करो और बोलो जे कोई इशू है, जे कुछ पूछना चाहते हो। हेलो। हाँ हाँ बेटा, आ रही है बोलो। ओके। ऑफलाइन लगाइया ने? अच्छा ऑनलाइन लगाइया, जे किते ऑफलाइन लगा लेंदे देखो फिर मजा आंदा। चलो हाँ सर, मैं ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਚੱਲੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਚਲੋ, ਛੇਤੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਉਸ 90% ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ 10% ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 100% ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਦੇਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਐਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। हाँ निशान, इज इट डन बेटा? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है बेटा, बाय बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो नेक्स्ट जेड़ा है 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। ऑफलाइन लेक्चर जेड़े है बेटा, अनटिल अनलेस खुलदा नहीं है इंस्टीट्यूट, आप ऑफलाइन नहीं कमिट करांगे, ठीक है। और वैसे भी पंजाबी है, लिटरेचर है, ਜਦੋਂ तक ऑफलाइन खुलूगा उदों तक तो मैं नवेड़ देना है, ठीक है। ऑफलाइन तो जो तुसी इत्थे पहुँच गए ना, उदों बाद आप टेस्ट कंडक्ट करांगे, ठीक है। उदों तक दूजे वाले ऑप्शनल दे विच बैठे होया करेंगे, आप टेस्ट कंडक्ट करने हैं। 2 महीने वाले ऑफलाइन ही लगने हैं, अपना ऑलमोस्ट डन हो जाना उदों तक, ठीक। ऑफलाइन लेक्चर्स दसता बेटा, पेपर राइटिंग वेले भाषा किहो जी यूज़ करनी है, सिंपल या कॉम्पलैक्स? ना कॉम्पलैक्स क्यों? हाँ हुण जे मैं तुसीं सोच के देखो, आ 2 घंटे दे 1.5 घंटे दे सैशन च जे मैं आपदी पंजाबी लिटरेचर वाली भाषा ते आ जांदा, तुहाडा हाल की हुंदा? थोड़े चो रहना ना सी कोई, सब भज जाते खड़े होके, है ना। ना एग्जामिनर लिए भी सेम है, ठीक है। तुसी नॉर्मल एक नॉर्मल शब्दावली यूज़ करनी है, हाँ, क्योंकि ये एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट है तो एग्जामिनर तुहाडे तो एक्सपैक्ट करता कि हाँ यार तुहानू एक भारी शब्दावली भी आउंदी होवे, ओहदा मीनिंग पता होवे, ठीक। तो मतलब इट्स लाइक कि माला च जिवें मोती हुंदे आ ना, मोती परोने हैं, ठीक। कि एक किते पूरी माला जिहड़ी है, पूरी माला गेंदे दे फुल्लां दी हुंदी है, विच 10 क गुलाब दे फुੱਲ लाते। इट्स लाइक दैट कि नॉर्मल एक शब्दावली वरतनी है, विच किते ना किते भारी जी शब्दावली भी। हाँ देख, मैं लिटरेचर दी स्टूडेंट है, मैं पढ़ के आई हाँ, ठीक है, एवं नहीं तुरे फिरदे, वो है, ठीक है। गुरलीन, बुक्स है सर पंजाबी की इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशंस? बेटा बुक्स बक्स कोई नहीं हैगियां पंजाबी इंस्टीट्यूट दे विच, पंजाबी मतलब मैं मोहित, ठीक है। कोई कंपाइलेशन नहीं, कुछ नहीं, जो है मेरे को ही है, मैं ही देना, मैं ही पढ़ाना है, ठीक है। और डोंट एक्सपैक्ट कि मैं तुहानू सारे नोट्स दे दूंगा ना। नोट्स का की करना है, मैंने फेलियर स्टूडेंट लेने नहीं है, पहली गल सुन लो, मैनू स्टूडेंट घट है, दैट्स इट, फेलियर नहीं। नोट्स है तो दैट मीनस टोटल फेलियर है बेटा यार, मैं कह रहा एक्सपीरियंस नाल कह रहा, इट्स नॉट लाइक कि भाई एवं ही बोल रहे हैं, ठीक है। नोट्स के उत्ते कदे रिलाय ना करो, स्पैशली फॉर लिटरेचर सब्जेक्ट, क्योंकि बेटा कोई भी लिटरेचर है ना, उसकी डूंघाई तुहानू कदे दिखाई नहीं गई, ठीक है। कोई होर ऑप्शनल है, ठीक है, उसका तुसी अगर सैल्फ स्टडी नाल भी करना चाहो तो पॉसिबिलिटी हो जाती है, बट एक भाषा की शब्दावली की डूंघाई बहुत ज़्यादा है, ठीक। तुहानू वो नहीं पता, बाबे नानक की बाणी उत्तों पढ़न नू कुछ होर लगदी है, ओहदा जिहड़ा अंदरला मीनिंग है वो बहुत ही गुज्जिया हुआ है, ठीक है ना। तो डोंट गो फॉर द नोट्स ओनली, क्लियर, फॉर एवरी स्टूडेंट दोज हु वांट टू ऑप्ट फॉर लिटरेचर, एनी लिटरेचर, क्लियर। हाँ बेटा प्रियंका, जीएस भी पंजाबी च लिखी जा सकती है बेटा, और हैंड राइटिंग मैटर, अमनजोत हैंड राइटिंग बेटा मैटर कर दी है, ठीक है। कित्थे तक कर दी है, हुण डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग नहीं चाहिए है कि किसी को समझ ही ना आवे, हैंड राइटिंग मैटर्स, दैट्स वाई मैं 90% क्यों क्या क्लास दे विच लिखांगे, क्योंकि उस दे नाल रूटीन दे विच हैंड राइटिंग इंप्रूव होनी है, स्पैलिंग मिसटेक्स इंप्रूव होनी है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीएस पंजाबी च लिख सकते हैं, ठीक है।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਐਸ ਦੀਆਂ, ਨਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਜੀਐਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਜੀਐਸ ਪੇਪਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ, ਐਂਡ books are also available at our institute, but these are for Punjabi GS only, not for optional. Clear है? वरिंदर, वरिंदर देखो बेटा, मैं किसी का दिमाग नहीं चेंज करता, मैं हमेशा ही देखो यार, मैं सारे ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਹਾਂ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ that sir I have already prepared one optional subject, ठीक है, and I am not taking the name of that particular optional, ठीक है। ਵਰਿੰਦਰ is saying कि सर मैं पहला एक optional ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜਮਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਟੈਂਪਟ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਮ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫालतू ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਵਟ ਵਾਈ ਹਾਊ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ यूपीएससी, ਅਗਰ यूपीएससी ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ यूपीएससी ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਬੇਸ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਅ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਗੋ ਫॉर ਐਨੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕੈਨ trust me, ठीक, they can come to my classes and I'll make sure 250 minimum and sky is the limit, ठीक है। वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, and I'll help you in every way, ठीक है। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਐਂਡ ਆਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, है ना। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਇਆ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਆਰ ਕਸਟਮਰ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਆਰ ਕਸਟਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਕੱਲੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਫੀਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲਓ, ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, 30,000 ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਅਰ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ। याद रखियो, 30,000 वास्ते पैसा डजंट मैटर। अज तुहाडे लई पैसा मैटर करदा, तुसीं स्टूडेंट हो। अज मैं इत्थे खड़ा, मैं तुहानूं एक चीज़ क्लीयर करके कह सकदा बेटा, पैसा डजंट मैटर। पैसे करके करियर दे नाल खिलवाड़ नहीं करना, और ये नहीं सोचना कि मैं ऑप्शनल की फीस भरती हुण ऑप्शनल नहीं चेंज होना। हो सकता है कल नूं मेरा किसी नूं 10 दिन लगा के नहीं ऑप्शनल पसंद आ रहा, कर लो यार, फिर की हो गया, जान थोड़ी निकलती है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, जो तुहाडा मन करदा, जेड़े ऑप्शनल च जान दा मन करदा जाओ,
खुलियां छुट्टियां ने, ठीक है, जिधर मर्जी आओ जिधर मर्जी जाओ। हाँ, इट्स नॉट लाइक कि महीना लाया जी, 1.5 महीना पढ़ ले, हुण कहो जी मैं तो ऑप्शनल चेंज कर देना, ओ दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। बट नाउ ठीक है, इट इज़ टोटली जस्टिफाइड। ठीक है, किते भी जाओ, खेडो, आपका मन परचावा करो, देखो की चंगा लगता है, गो फॉर दैट। एंड मन परचावा इज़ नॉट कि टीचर नाल इंटरैक्शन कहे जी एंड ऑल, हाउ वट एंड वाई, इस चीज़ ਨੂੰ क्लीयर करके बस गो फॉर दैट थिंग। ठीक, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी ऑप्शनल, ये तीनों चीज़ां क्लीयर करके बस फिर जिवें घोड़े दे लगी होंदी ना साइड ते, घोड़े दे साइड ते तां लांदे बेटा भी इधर उधर ना देखे, इक्को ही डायरैक्शन च देखे, बस फिर इक्को ही डायरैक्शन देख लियो। और मेरे कोले जेड़ा भी स्टूडेंट आऊगा तुहाडे चों, मैं एक चीज़ क्लीयर करदा, मेरे ते ट्रस्ट करके फिर आयो मेरी क्लास च। ठीक है, जिन्हों मेरे ते ट्रस्ट है वो मेरी क्लास च आऊगा, बाकियां नूं मैं नहीं। रीज़न बीइंग ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਧਰ ਚੱਲੀ ਚੱਲਿਓ। ਠੀਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਗਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਗਲੈਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇਹੀ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। सेकेंड बैच किस मंथ तो स्टार्ट होएगा इस साल? बेटा जसमीत, डोंट थिंक अबाउट द सेकेंड बैच, इक्को ही बैच हले बनेगा। दूजे बैच दी मैं कोई कमिटमेंट किसी नाल नहीं कर रहा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। की सिचुएशंस है की नहीं है, मौके ते पता लगूगा। ठीक है, ठीक, ग्रुप दे विच लिंक आ जाना है, सारा कुछ आ जाना है, सुनैना, डोंट वरी बेटा। ठीक है, और जेड़ा मैं एक स्टूडेंट सी प्रियंका, ठीक है, ओके अच्छा प्रियंका वो कह रही सी, ठीक है यार सॉरी, जेड़ा कुछ भी है चलो, मेरा तो जीएस ਲਈ ਤਾਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਅੱਛਾ, ਨਵਨੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਵਨੀਤ ਬੇਟਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਆਪਟਿੰਗ ਫॉर ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ठीक, एंड उन्होंने कोले मान लो कि वो पंजाबी दे विच जीएस भी लिखना चाहते। एक चीज़ तो क्लीयर है, जेड़ा बच्चा पंजाबी च जीएस लिखूगा वो तो लऊगा ही पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल, वो कोले होर कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, एंड डोंट वरी, जो बच्चा पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल लै रहा है, ठीक है, और अगर वो पंजाबी दे विच जीएस लै रहा है, लिख रहा है, तो आई एम हेयर फॉर योर हेल्प। ठीक है, तुहानूं जीएस दे विच हर ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਐਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬਸ, ਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਾਂ सर मेरी MA इंग्लिश पंजाबी ऑप्शनल सही रहूगा? हाँ बेटा, कोई भी, और इतों MA सुनैना ने कहा मेरी MA इंग्लिश है पंजाबी ऑप्शनल ठीक रहूगा। मैं सुनी गल दसा, मेरे को एक बच्चा आया सी अज तो 4 साल पहला, 4-5 साल पहला, MA पंजाबी सी, वो लड़की सी MA पंजाबी दी। ठीक है, इवन आफ्टर डूइंग हर MA इन पंजाबी शी ऑप्टेड फॉर पंजाबी क्लासेस, और जदों उन्हें लगाई ना तो उन्हें पता लग गया कि यार MA तो कुछ किता ही है नहीं। ठीक, तो मतलब अगर MA दे विच इंग्लिश थोड़ी MA एंड ऑल है, मैं तुहानूं की कह रहा है, मकैनिकल इंजीनियर है मैं, थापर यूनीवर्सिटी का, उन्हां दिनां दा अज तो 10-12 साल पहलां दा, जदों अगर किसी नूं पता होवे थापर यूनीवर्सिटी बारे, 10-12 साल पहला दा मैं पास आउट है इंजीनियरिंग। उस तो बाद मेरी कॉरपोरेट लाइफ रही है, उस तो बाद मैं MTech भी की है अगेन इन मकैनिकल। ठीक है, फिर UPSC च आ गया, फिर पढ़ान लग गया। ठीक है, इट्स अ जर्नी, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। इट्स नॉट लाइक कि जो MA इंग्लिश कर ली तो फिर इंग्लिश चीज़ अगे करना है ना, कुछ भी कर लो यार, और आई विल मेक श्योर कि मार्क्स आएंगे। ठीक है, वो मेरी गारंटी है, वो मैंने देखना है किमें देखना है। ठीक है बेटा, मनरीत बेटा डिपेंड्स, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਅਬਾਊਟ दैट। ਸਾਹਿਲ बेटा, ਸਾਹਿਲ ਦਾ क्वेश्चन है, देखो यार अगेन ਸਾਹਿਲ ਦਾ एक क्वेश्चन है और ये सारे बच्चों के मन च आऊगा।
मैं गारंटी ਲੈਣਾ ठीक है। रात ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੈਠ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋ ਫॉर दैट ठीक है। मैं कह रहे हैं कदे फेल नहीं होंगे। और अगर साहिल कंफ्यूज है, ठीक बेटा पंजाबी है ताही पंजाबी च पढ़ा रहे हैं, अमीना है और ताही पंजाबी च बोलदा बेटा, ठीक। साहिल ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਐਕਸ ਆਪਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋ ਫॉर दैट, ਗੋ ਫॉर दैट। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। एवरीवन इज बेस्ट हेयर, ठीक। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਨ, ठीक। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ 26%, 15%। ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ। ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਹੈ। हाँ बेटा वरिंदर, एक लो, दो डैमो लो, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡੈਮੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਓ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਤਾ ਨਾ, ਡੈਮੋ ਲੈ ਲਓ ਡੈਮੋ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ 1-2 ਡੈਮੋ 'ਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 1-2 ਡੈਮੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂ ਮੁਰਗੇ ਫਸਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਯਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਚੱਲੂਗਾ। चलो ठीक है साहिल, मेकअप योर माइंड बेटा। और टीचर सारे ही वधिया होंदे ने, कोई कहे जाए, कोई भकाई मारदा है, कोई हासी मजाक है, कुछ है, ठीक। सो गो फॉर द ऑप्शनल्स एंड डोंट वरी। फी पहला पे करती है, ਉਹਦਾ कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा अपना दिमाग लगाओ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ दसियां ने हर एक ऑप्शनल वास्ते क्लीयर करो, ठीक है। और फाइनली मेरी क्लास ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ 19 ਹੋਣਾ, ਨਾ 21 ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੜਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਸੁਨੈਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PCS ਦੇਣਾ ਹੈ, PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है, पंजाबी लिटरेचर। और अगर तुम सोचो कि सर मैं कल हिमाचल भी जाना है, राजस्थान भी देना है, एवें तो फिर यूपी, मध्य प्रदेश, 3600 स्टेट्स पईयां ने, फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ मैं कुछ कर नहीं ना सकता बेटा, ठीक। बट हरियाणा, पंजाब, ठीक है, एंड UPSC, ये पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल इज बेस्ट, यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है। बाकी ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्जी है, जिवें तुसी करना चाहो। जल्दी जल्दी पूछो अगर कोई होर। अच्छा, मेरे अपने स्टूडेंट्स है पहला पढ़े हुए, कोई भी सब्जेक्ट मेरे तो, इकोनॉमी या सोशल इशूज़, हाथ खड़े करियो एक बार। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। चलो, मोहम्मद अनस, प्रियंका संधू, ठीक है बेटा। इकोनॉमी खुशप्रीत,
की दसना बेटा नवजोत सर दसना प्लीज। नवजोत की पूछना चाह रहे हो बेटा? नवजोत जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? नवजोत की पूछना चाह रहे हो? जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन गिव अ चांस टू स्पीक। बेटा मैंने देखा नहीं ना नवजोत, जेड़ा भी क्वेश्चन तुसी पूछे मिस हो गया है। नवजोत कौर आई थिंक यही है। मैं तो हूँ बाकी नेरे तीर चलाया है, देखी जाओ। नवजोत यस 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 बेटा। अच्छा ये पूछ रहे ने कि ये सब्जेक्ट जेड़ा है जीएस दे विच हेल्प करूँ। देखो बेटा हुण ना नेरे चो कड्डां तुहानूं मैं, जीएस दे विच हेल्प होनी ना होनी डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है। की कर लोगे जीएस हेल्प, ठीक। लै लो कोई होर ऑप्शनल 5 महीने का जोड़ा ऑप्शनल है, थोड़ी जीएस बहुत हेल्प करूँगा, ठीक है। 5 महीने जोड़ा वो खा गया टाइम, जोड़ा वो टफ जोड़ा वो लैवल है, जोड़ा वो टफ है, और जोड़े उसके कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स जोड़े मैं तुहानूं दस्से है, ठीक। वो भी तो देखो जीएस वास्ते पंजाबी लिटरेचर लैके जिन्ना टाइम इनफ बचदा है ना जीएस ਲਈ ड्यूरिंग दोज डेज, वो किसी ऑप्शनल दे विच नहीं बच सकता, ठीक है। और जीएस दे विच हेल्प की जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो, इस तो वड्डी हेल्प की होनी है कि तुहाडे कोले जीएस नूं प्रिपेयर करन लई 100 डेज दे विचों 70 डेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुसीं जीएस प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि विद इन 30 डेज तुहाडी रिवीजन हो जानी है। इसकी दोबारा रिवीजन कह रहे हैं, विद टेस्ट रिवीजन करवा दूंगा मैं, ठीक। तो सोच के देखो इस तो वध जीएस च होर की हेल्प हो सकती है, या एक वो ऑप्शनल तुहाडी हेल्प करूगा जिहड़ा अज ओवरलैप करदा है, और जिन्हों पढ़न लग्या भी जो 100 दिन ने 80 दिन वो ऑप्शनल दी रिवीजन होवे एक वर्च, कि वो हेल्प करूगा या एक ऑप्शनल हेल्प करूगा जो 30 दिनों के विच ही तुसीं रिवाइज कर सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू, तुसीं देखो कि किस तरीके की हेल्प तुसीं एक्सपैक्ट करते हो। समझ गए नवजोत? हाउ मैनी जीएस पेपर सारे पेपर हेल्प करता बेटा, मेरी तो की है। मैं तो यही कहूँगा है ना कि जो टाइम ही इन्ना मिल गया कि मैं जीएस दे विच बैठ के आराम नाल पेपर अपना अटैम्प्ट कर सकदा। ओके हरमन कुछ गल करना चाहता? हाँ जी हरमन बोलो बेटा। हरमन सिंह, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नो। ਉਹ भाई जिन्हों ने नहीं गल करनी वो हथ नीचे कर लो। मैनू भुलेखा हो जाता कि हथ खड़े है तो फिर मैं शायद बच्चा कुछ पूछना चाहता है, सारे नहीं कर ले। चलो ठीक है बेटा। सो दैट्स इट, that's all about Punjabi literature, that's all about what we are going to cover in these classes, and that's all about how I am going to cover all this Punjabi literature subject, ठीक। now make up your mind, ठीक है, and don't worry, those who have paid their fees, don't worry about that fees, and those who have not paid yet, don't worry about the fee, just join the classes, just enjoy the journey and then decide, and decide तो पहले ही कर लो, ठीक है। रीज़न बीइंग जो मैंने आपको बता दिए सारे के सारे, ठीक। अच्छा की है रेवोल्यूशन मूवमेंट विच हेल्प कर गुरलीन सारा कुछ पढ़ांगे बेटा, करूँगी, ठीक है। किस एंगल तो करूँगी, हेल्प करूँगी। एक म्यान दो तलवारा, पहला पढ़ता लो एक म्यान दो तलवारा किस एंगल तो है, किस एंगल तो लिखी गई है, फिर ही दस पावांगे ना, ठीक है। पढ़ ली सर, अच्छा जे पढ़ ली फिर जो एनालिसिस होगा उदो, ठीक। अदरवाइज इट्स अ नॉवल बेटा, मैं तो क्लीयर गल दसा, इट्स अ नॉवल, ठीक। कहानी है, फिल्म है, फिल्म च सारी सच्चाई नहीं होंदी है, फिल्म दे विच सारा कुछ मसाला हुंदा है, विच मसाला हुंदा है, विच सच्चाई हुंदी है, ठीक है। सेम विद दिस एक म्यान दो तलवारा नॉवल, इट्स नॉट द रियलिटी, फुल 100% नॉट रियलिटी, ठीक है। विच फिक्शन है, विच बहुत सारिया चीज़ां ने, ठीक है। एंड इफ यू थिंक कि तुसी इस दे बेसिस दे उत्ते अपना पेपर का आंसर लिख दोगे जीएस का, दैट वुड बी रॉन्ग। इस दे बेसिस दे उत्ते पंजाबी लिटरेचर का आंसर लिखोगे, दैट वुड बी टोटली राइट, क्योंकि वो पूछे ही उस एंगल तो जा रहा है। यस बेटा सुनैना,
ਆਪਸ਼ਨਲ के लिए ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਲ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। चलो ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं आए, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं एंड इट वाज रियली अ नाइस सेशन, ठीक है, विद यू गाइस, ठीक है, और मज़ा आया। और मेरा तो बस मैं तो पढ़ाना ही क्लासा ता है कि इंजॉय कर सका, गल्ला बातां मार सका, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं कल नूं 2:30 बजे। और जेड़ा भी बच्चा आना चाहता पंजाबी लिटरेचर ऑप्शन ली, दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। बाकी हौली हौली अपने आप बेस बनते जाएंगे, अपने आप क्लीयर होता जाऊगा सारा कुछ, ठीक। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।